परवाह केने बिना अपने सब मैथिल अभियानी एतय अयलहुँ। यह एकटा ऊर्जा स्रोत अछि जे आजुक कार्यक्रम के एवं भविष्य में होवाला अन्य जते कार्यक्रम है तकरो और मिथिला भवन के जे स्वप्न के मिथिला भवन के निर्माण के जे स्वप्न अछि तकरा अन्य कतौ सबके शाश्वत मिथिला एवं माँ जानकी सेवा समिति की तरफ से अंतःकरणपूर्वक स्वागत करै छी। और एकटा सूचना देवक अछि जे कि हमरा सबके संगे हमर सबके साथी मैथिल अभियानी सामाजिक कार्यकर्ता श्री विमल झा जी, श्री कृष्णानंद झा एवं हमारा सबके शुभचिंतक एहन डॉक्टर डिम्पल झा जे नेपाल सरकार में प्रदेश राज्य मंत्री रहथि, हुनकर किछु पिछला 21 दिन के अंदर अवसान भेल छनि। आइ ओ हमरा सबके बीच नहीं छथि। मैथिलगण जे हमरा लोकनि के संग रहथि आब ओ हमरा सबके साथ नहीं छथि, तो हुनका सबके शोक व्यक्त करैत हम सब से आग्रह जे 2 मिनट के मौन राखी सदगत के आत्मा के शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित करी। कृपया 2 मिनट के मौन रखा के लिए अपना अपना स्थान पर ठाढ़ हो जाओ एवं सदगत के आत्मा के शांति हेतु प्रार्थना करी। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के शुरुआत करने से पहले माननीय श्री राजेश सिंह जी के प्रार्थना करबेन जे आबि कऽ तो शिव तांडव स्तोत्र के प्रस्तुति करता। श्री राजेश सिंह जी। श्री राजेश सिंह एवं साथी शिव तांडव स्तोत्र। संपूर्ण मिथिलावासी और संगहि जे गुजरात में रह रहल छी सबके प्रणाम करै छी। आई ओ दिन अछि जे बहुत बेसी हर्षक अपना सभक लेल अछि। सबसे ज्ञानी दुनिया में हमरा नजर में विद्यापति हुनकर चाकरी करे। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक। एतो उपस्थित समस्त मैथिलगण के प्रणाम करै छी। आओ सुनाबी एकटा इको थोड़ा कम करिए मिथिला वर्णन जे श्रीमान श्री धीरेन्द्र झा जी लिखने छथि। आओ कोशिश कर रहल छी हुनका गाबा के। सचमुच हमरा लोगन के भाग अछि कि हम सब मिथिला में जन्म लेलहुँ, तो वही के एक वर्णन अछि। बड़ भाग्य हमर हम जन्म लेलहुँ, बड़ भाग्य हमर हम जन्म लेलहुँ, भेटल हमरा मिथिला के धाम। हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम, हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम। बड़ भाग्य हमर हम जन्म लेलहुँ, बड़ भाग्य हमर हम जन्म लेलहुँ, भेटल हमरा मिथिला के धाम। हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम, हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम, हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम, हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम।
मिथिला जय जय मैथिली जय जय श्री राम जय सीता मैया जन्म स्थली जय मिथिला सुभग संस्कृति ओ जय जय मिथिला सुभग संस्कृति जय तपोभूमि मिथिला के गांव हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम बर भाग हमर हम जन्म लेलो बर भाग हमर हम जन्म लेलो भेटल हमरा मिथिला के धाम हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम 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 हे मातृभूमि मिथिले प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश। आमंत्रित कर रहा छन खुशबू के कि मंच पर आवे आ दू तीन टा गीतक प्रस्तुति देत। अच्छा ठीक, 2-4 मिनट ब्रेक ला रहा छी मीडिया बाइट के लेल, ताके बाद वो कार्यक्रम शुरू करब। हेलो हेलो चेक हेलो। संजय झा जी के
हेलो आओ सबसे पहले हम खुशबू मिश्रा दरभंगा से अपने समस्त अतिथिगण एवं संगीत प्रेमी के समस्त मिथिलावासी के कोट संबंधन करे और बहुत बहुत आभार व्यक्त समस्त कमेटीगण के अतेक सुंदर व्यवस्था में जाधर अपने सब सरल छे और अखन भगवती वंदना के आनंद लिए और हम सुनाबे। फर्स्ट दीजिएगा स्केल, फर्स्ट रहेगा स्केल, फर्स्ट दीजिएगा। सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो प्रांगण में देवी के जय जयकार करे सुंदर सन भजन हम सुनाबे। जय जयकार करे छी मैया जय जयकार करे छी जय जयकार करे जय जयकार करे छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे छी जय जयकार करे छी
सिंह पर एक कमाल, सिंह पर एक कमाल नाजिक काहे कर कोई सलझी है। सिंह पर एक कमाल नाजिक काहे कर कोई सलझी है, काहे कर कोई सलझी है। अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे जी रे। भूत प्रेत सब झाल बजावन, भूत प्रेत सब झाल बजावन, भूत प्रेत सब झाल बजावन, योगिन के नचबई छी, योगिन के नचबई छी है। राक्षस के संहार करई छी, राक्षस के संहार करई छी, दुनिया के राक्षस के संहार करई छी, दुनिया के चुनबई छी। जय जयकार करई छी मैया, जय जयकार करई छी मैया, जय जयकार करई छी हे। अम्बे अम्बे 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 जय जयकार करई छी हे। जय जयकार करई छी हे। जय जयकार करई छी हे। और एकटा मिथिला वर्णन हम सुनाबी जे मैथिली पुत्र प्रदीप जी के रचना और से राखी। हे मिथिला के धिया सिया, जगत जननी भेली, मिथिला के धिया सिया, जगत जननी भेली। तनी एमहर ताल बजते तो तनी मिथिला वाला ताल बजे के चाहिए। अहू सबक ओर से तनी सब आदमी एक बार हाथ उठाकर प्रेम से कहियो मिथिला धाम की। तनी ज्यादा जोर से नहीं, मिठगर मिठगर ताली बजावे के छे। ताल में ताल मिला के कहबे कि धरनी बनल सुर धाम है, मिथिला के धिया सिया, जगत जननी भेली, मिथिला के धिया सिया, जगत जननी भेली।
जगत जननी भेली मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी अलसुर धाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, बहुत सुंदर गीत, एक भगवती वंदना और दोसर मिथिला वर्णन। एहि के बाद दू व्यक्ति जे कनी लेट एला हुनक सम्मान करैत हम जे मुख्य कार्यक्रम में तय के तरफ आगा बढ़ब। उपस्थित समस्त पाहुनगण के मंच पर आमंत्रित करबेन। बस 2-3 मिनट के समय और चाहिए। आमंत्रित छी श्री विशाल कुमार सोनी जी, कृपया अपने मंच पर आवी। और श्री उपेंद्र चौधरी जी, कृपया अपने मंच पर आवी। श्री विशाल कुमार सोनी जी, विशाल कुमार सोनी मुजफ्फरपुरक रहनिहार छथि और यंग एंटरप्रेन्योर छथि। इनका धोलेरा में बहुत पैघ प्रोजेक्ट चल रहा छनि, प्रॉपर्टी से जुड़ल ई लोग छथि, प्रॉपर्टी मार्केट से। आमंत्रित कर श्री AK वर्मा सर के सर कृपया अपने मंच पर आबि ई दू गोटे के जे सहयोगी छथि मिथिला भूमि पर कृपया अपने सम्मान अगर कऽ दियनि। लाओ एक और पाग दुपट्टा लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी अहम सहयोग के लेल। अहिना आगा बढ़त रही। और सर अपने से आग्रह जे हिनक अपने पाग दुपट्टा से सम्मान करियन उपेंद्र चौधरी जी के। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबके। अब कार्यक्रम के आगा बढ़बैत हम सब आजुक उद्घाटन सत्र के तरफ बढ़ि रहल छी। मंच पर आमंत्रित कर रहल छी सर्वप्रथम आदरणीय श्री संजय झा जी के। WRD एवं सूचना प्रसारण मंत्री कृपया मंच पर आबैत। श्रीमान मनोज दास जी मंच पर आबैत। परम पूज्य मंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज मंच पर आबैत। श्री विजय चंद्र झा जी अपने मंच पर आवी। कमला बाबू कृपया अपने से मंच पर रही। कन्हैया पाठक जी यहाँ कृपया मंच पर आवी। ललित झा जी जहाँ अहाँ कहीं छी मंच पर आवी। नीरज जी कृपया आवी। ललित झा जी, और बहुत रास पाहुन सब छथि जेकर रास्ता में छथि, जेना श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, वो कल राइते में पहुंच गेल छलाह। आई अंबाजी दर्शन के लिए गेल छथि, लेकिन शायद वो रास्ता में फंसल छथि। बहुत जल्द अपना सबके बीच में हेता। श्रीमान संजय झा जी पहुंच चुकल छथि। प्रदीप परमार और गोवर्धन जडाफिया जी से हो एबे करता कोनो न कोनो समय में। श्री मनोज दास जी, श्री AK वर्मा जी अपना सबके मंच पर छथि। समीर टेकरीवाल सर वो शायद एखन तक पहुंच नहीं पेला है, वो एता। और कार्यक्रम के श्रीमान समीर टेकरीवाल जी सर अपने अभी कृपया, हम चारों तरफ नजर अहाँ के हम ढूंढ रहा है, कृपया अपने मंच पर अभी।
श्रीमान मणिकांत झा जी दिल्ली से जे आयल छी, कृपया अपने से हो मंच पर आबी। श्रीमान मणिकांत झा जी कृपया अपने से हो आबी। अब कार्यक्रम के आगे बढ़बैत हम सब दीप प्रागट्य के तरफ जा रहल छी। आजुक मुख्य अतिथि से और समस्त अतिथिगण से आग्रह करबनि जे कृपया दीप प्रागट्य का कार्यक्रमक शुरुआत करैत आजुक उद्घाटनकर्ता श्रीमान संजय झा जी अगुवाई करैत आजुक स्वागताध्यक्ष श्रीमान मनोज दास जी, श्रीमान A.K. वर्मा जी और समस्त पाहुणगण से आग्रह कि कृपया दीप प्रागट्य करी। नीरज जी और अध्यक्ष जी कनी दीप प्रागट्य में मदद करिए। और दीप प्रागट्य के संग अपने पुष्पांजलि से हो दी महाकवि विद्यापति और मां जानकी के दीप के कृपया कनी आगू कली। ललित झा जी कृपया दीप के कनी अलग कर दियो। आमंत्रित कर रहल छन श्रीमान महेंद्र यादव जी के हो हमरा बीच छथि। हुनकर बगल में छथिन सिंह साहब, नवल सिन्हा जी कृपया आबि कर पुष्पांजलि दी अपने सब। मां जानकी और महाकवि विद्यापति जी के पुष्पांजलि दी। सुनील मिश्रा जी, समरेंद्र जी, पाठक जी, हर्षित पाठक जी कृपया और जे कियो एतऽ छी कृपया सबको जिनका सबके इच्छा अछि कृपया आबि कर पुष्पांजलि ग्रहण करी। ओमकार जी वही बटे। ठाकुर साहब कृपया अहूँ आओ मंच पर पुष्पांजलि हेत। मां जानकी महाकवि विद्यापति के अपन स्नेह अंजलि देल जाए। नवल सिन्हा जी जहां कहीं छी, सुबोध जी कृपया अभी। सुबोध जी डॉक्टर साहब से हो आग्रह जी कृपया डॉक्टर साहब मंच पर अभी अपने। डॉक्टर वैद्यनाथ सर अपने से आग्रह जी कृपया अपने मंच पर अभी स्थान ग्रहण करी। उसके बाद अब आदरणीय श्रीमान लक्ष्मण झा सागर सर से हो अनुरोध कृपया मंच पर आबैत। आँखि को ओझल भ रहल छला है, गलती के लिए माफी चाहे छी। कलकत्ता से आयल छथि। डॉक्टर शैलजा जी से हो आग्रह जी कृपया मंच पर आबी अपने।
आ पाहुन सम्मान कार्यक्रम शुरू कर रहा छी। आमंत्रित है श्रीमान ललित कुमार झा जी और कन्हैया पाठक जी के जे आजुक मुख्य अतिथि उद्घाटन करता मुख्य अतिथि नहीं है, लेकिन आप मुख्य अतिथि संप्रति वह श्रीमान संजय झा जी के सम्मान करथिन। ललित कुमार झा जी एवं श्री कन्हैया पाठक जी। सबटा तैयार रखो ना, सबटा ना, दूसरों तैयार रखो। ऐ सम्मान थपड़ी बजत रहा। ऐ सम्मान कार्यक्रम के बाद कुछ लोग के जना कुछ महानुभाव के जना हर साल चिन्हित कऽ हम सब मिथिला शिरोमणि सम्मान से सेहो विभूषित करै छियनि। हुनकर सबके एहि चरण में समय बचबऽ के लेल सम्मान कार्यक्रम स्थगित राखब, लेकिन हुनकर सबक सम्मान पुनः मंच पर हेतनि। आगा बढ़ि रहल छी। श्रीमान मनोज दास जी के सम्मान करथिन शिव शंकर जी और राजकुमार पाठक जी। श्रीमान ए के वर्मा जी के सम्मान के लिए आमंत्रित कर संतोष मिश्रा जी के एवं हर्षित पाठक जी के कृपया मंच पर आवी। संतोष जी और हर्षित पाठक जी। अपना सभक बीच कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकारक श्रीमान प्रदीप परमार जी सेहो उपस्थित है। जोरदार ताली से हुनकर स्वागत करी। प्रदीप परमार जी मंच पर सीधा आवी अपने। प्रवीण जी तैयार रखो ना सबका। आओ कार्यक्रम के आगा बढ़बे तो आमंत्रित कर रहा हैं सुजीत जी और प्रकाश जी के कृपया मंच पर आवी। सुजीत जी एवं प्रकाश जी कृपया मंच पर आओ और अपने सम्मानित करिए श्री प्रदीप परमार जी के। प्रवीण जी बताओ। प्रदीप भाई के जल्दी चलो।
विधान जी अमरेश जी कृपया अपने अभी और सम्मानित करी श्रीमान समीर टकरेवाल जी आयकर आयुक्त अहमदाबाद के। अमरेश जी और विधान जी। श्रीमान विजय चंद्र झा जी के सम्मान करते हैं श्रीमान प्रमोद जी और शेखर प्रियदर्शी जी, कृपया अभी मंच पर। श्रीमान यशवंत पटेल जी जे गांधीनगर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छे, उनक सम्मान लेल महेश चौधरी जी और बबलू कृपया मंच पर आवी। बबलू और महेश चौधरी। रंजीत मंच पर आओ। मानेक और विजेंद्र जी कृपया अपने मंच पर अभी जल्दी से। मानेक और विजेंद्र जी कृपया अपने श्री मणिकांत झा जी के सम्मान करिए। मानेक एवं विजेंद्र जी। ललित जी कृपया अपने आओ जल्दी लोग। श्रीमान मणिकांत झा जी के। नीरज जी और श्रीमान गोवर्धन जटाफिया जी जो पूर्व गृह मंत्री गुजरात सरकारक छथि, संप्रति भाजपा उपाध्यक्ष गुजरात प्रदेश छथि, ओहो अपना सभक बीच पधारि चुकला है। जोरदार ताली से हिनक स्वागत कयल जाय। श्रीमान गोवर्धन जटाफिया जी, बहुत बहुत स्वागत अपने के गुजरात दिवस के अवसर पर गुजरात मिथिला दिवस कार्यक्रम में। श्रीमान गोवर्धन जटाफिया जी। समरेंद्र जी और ओमकार जी से आग्रह जी कृपया मंच पर आविए। श्रीमान गोवर्धन जटाफिया जी के अपने सम्मान करिए। समरेंद्र जी एवं ओमकार जी। वंदना जी से आग्रह जी कृपया अपने से वो मंच पर आवी और सम्मान करिए डॉक्टर शैलजा जी के। शैल झा, ओके, डॉक्टर शैल झा।
वंदना जी के दियोन। मनीषा जी अपने जहाँ कहीं हो या विधान कार्यक्रमक शुरुआत हम सब गोसाउनी गीत से करब। मनीषा झा जी से आग्रह जहाँ कहीं हो कृपया अपने आबी मंच पर। गोसाउनी गीत पर मनीषा झा जी के नृत्य हेतन पारंपरिक नृत्य सब गोटे उत्साह वर्धन दियन जे मंच पर ही पहिल कार्यक्रम कर रहल छथि। सखी बहिनपा से जुड़ल छथि। ठीक है, यहाँ शुरू करो विधान जी। अपने सब गोटे से आग्रह के जहां गोसाउनी गीत हाथ सब गोटे ठार भ क सब गोटे ठार भ जाए। मनीषा जी अपने शुरू करें। जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति बर दिया है गोसाउनि अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवि असुर भयाउनि। बासर रैन सवासन शोभित बासर हो बासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा। चरण चंद्र मणि चूड़ा। कतक दैत्य मारी मुँह में लल कतक उगिल करु कूड़ा। जय जय भैरवि असुर भयाउनि।
सामर बरन नयन अनुरंजित सामर बरन हो सामर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का कट कट विकट हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी अपने के। एक के बाद आमंत्रित कर रहा छियन स्वागत गान लक किरण जी के। किरण जी कृपया अपने अभी मंच पर। श्री शिव कुमार झा टिल्लू जमशेदपुरक रहनिहार छथि। हुनकर रचना जे स्पेशली यही कार्यक्रम के लिए कयल गेल अछि। कृपया हेलो, तुम लोग रुको थोड़ा सा अभी, भैया थोड़ा रुको अभी, थोड़ी देर रुको तुम लोग अभी। प्रोफेसर किरण जी से आग्रह कि कृपया स्वागत गीत प्रस्तुत करें। थैंक यू राजकिशोर जी। हम किरण झा समस्त मिथिलावासी के शाश्वत मिथिला के एहि मंच से प्रणाम कर रहल छी। आई हम अपना सभक समक्ष एकटा स्वागत गीत ल क प्रस्तुत भ रहल छी। एहि गीत के रचयिता छथि शिव कुमार झा टिल्लू जी। हम आशा करै छी ई स्वागत गीत अहाँ सबके जरूर नीक लागत। जय मिथिला, जय मैथिली। आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी। प्रेम भावक अछिंजल स्वागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके आगत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके आगत करी। प्रेम भावक अछिंजल स्वागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी। अच्छी समर्पण हिया संग मन ही मोन में, मैथिलत्वक अहि आंगन के कोन कोन में। अच्छी समर्पण हिया संग मन ही मोन में, मैथिलत्वक अहि आंगन के कोन कोन में। शाश्वत मिथिला के प्रांगण, शाश्वत मिथिला के प्रांगण अपन पद धरी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी। नवल मिथिला भवन के धवल कल्पना, सभक सहयोग सा सज सकत अल्पना। नवल मिथिला भवन के धवल कल्पना, सभक सहयोग सा सज सकत अल्पना। एहि डभोड़ा धरा के परमागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी, आउ पाहुन अहाँ सबके स्वागत करी। प्रश्न संवर्धनक छ अपन भास के, आउ पुरियौ प्रवासी सियास के। प्रश्न संवर्धनक छ अपन भास के, आउ पुरियौ प्रवासी सियास के। मैथिलोत्कर्ष मन में, मैथिलोत्कर्ष मन में इसाफल करी, आउ पाहुन
अहाँ सबके स्वागत करी आओ पाहुने अहाँ सबके स्वागत करी प्रेम भावक अछिंजल सस्वागत करी आओ पाहुने अहाँ सबके स्वागत करी। धन्यवाद। बहुत सुंदर किरण जी, बिना कोनो म्यूजिक के कतेक मधुर स्वर में समस्त पाहुनगण के अपने स्वागत कलियन हैं। जहने सुंदर गीत तेहने सुंदर बोल। एहि कार्यक्रम के बाद आमंत्रित कर रहल छन हम श्रीमान ललित कुमार झा जी के कि स्वागत प्रवचनक दू शब्द वो अपन सब पाहुन और समस्त मैथिल जन के बीच में रखता श्रीमान ललित कुमार झा जी। सबसे पहिने तो सब गोटा के प्रणाम। मंच पर जो बैठल छी तिनको आज सामने बैठल छी तिनको जय मिथिला जय मैथिली। आजो मुख्य अतिथि श्री अश्विन कुमार चौबे जी, उद्घाटनकर्ता श्रीमान संजय झा जी, गुजरातक लोक लाडीला राजनेता श्री प्रदीप भाई परमार जी, भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमान गोवर्धन झड़पिया जी, श्री मनोज दास जी, श्री A.K. वर्मा जी, श्री समीर टेकरीवाल जी, श्री जसवंत पटेल जी, मंचाधीश अन्य महानुभावों आ उपस्थित समस्त आदरणीय मैथिल समाजक प्रतिनिधि अपने सबके मिथिला में प्रणाम। संगहि शाश्वत मिथिला फाउंडेशन आ माँ जानकी सेवा समिति दिस हार्दिक स्वागत आ अभिनंदन। मान्यवर, आइ हमर सबक सौभाग्य अछि जे अपने ही कार्यक्रम में आबि गुजरात मैथिलिक मान सम्मान संबंधित करवा में सहयोगी बनलो हन अछि। सारस्वत मिथिला भवन प्रांगण गुजरातक समृद्ध मैथिल समाजक प्रतिबद्धता आ सामूहिकता परिचालक बनल अछि। अपने सबक सूचित करैत गौरव भऽ रहल अछि जे शाश्वत मिथिला फाउंडेशन मात्र 4 वर्षक कार्यकाल में यही लक्ष्य प्राप्ति कैलक अछि। जनवरी 2021 में भूमि लेबाक निर्णय लेल गेल। एही साल में 23 जुलाई को यही पावन धरा पर भूमि पूजन संपन्न भेल। आइ अपन वार्षिक महोत्सव अपन प्रांगण में कऽ रहल छी। विशेष की कहू, अपने सबक कृपा आ बृहद मिथिला समाजक सहयोग बनल रहे तो हम सब भव्य मिथिला भवन एतय बनैत देखबै सब। यही संकल्प आ आह्वान संग अपने सबके पुनः स्वागत आ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी कार्यक्रम के आगा बढ़बैत हम सब चल रहल छी मिथिला शिरोमणि सम्मान के तरफ। मिथिला शिरोमणि सम्मान तकरीबन 9-10 महानुभाव के दिल जतन मंच से आई। सबसे पहले सम्माननीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विधान जी, विधान ऑडियो है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट वो, एक मिनट। मिथिला शिरोमणि सम्मानक ऑडियो कृपया अपने ऑन करी।
परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी बोला ईश्वर मिथिला गौरव करुणामयी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज आग्रह कर रहल छन माननीय मंत्री जी श्रीमान संजय झा जी के कि कृपया हिनक सम्मान करत बाल्यावस्था से ईश्वर भक्ति एवं सन्यासी जीवन में आए लोक कल्याण जन कल्याण और भक्ति मार्ग ताली में बजत भरत रहबाक विराजमान चाही। अपन जीवन के एक परम कल्याणकारी मार्ग में अर्पण कर देने क्षेत्र वर्तमान में रणछोड़ राय जी मंदिर एवं राम जानकी मंदिर में रहे ईश्वर साधना के संग सामाजिक हित में भर रहल कार्य में अपन महत्वपूर्ण योगदान दे रहल क्षेत्र हिनका द्वारा गाओल मैथिली गीत सब जना जन सामान्य के दिव्य अनुभूति प्रदान करैत अछि। धर्म एवं सामाजिक हित में अपन सर्वस्व अर्पण करनिहार एक विशिष्ट मिथिला पुत्र के सम्मानित करैत आई संस्था स्वयं सम्मानित भ रहल अछि। परम पूजनीय महामंडलेश्वर मिथिला गौरव करुणामयी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज परम पूजनीय महा आमंत्रित कर रहल छन श्रीमान कमलाकांत झा जी के पुनः श्रीमान संजय झा जी से आग्रह करबेन कि मिथिला शिरोमणि सम्मान से हुनका विभूषित करत श्रीमान कमलाकांत झा जी श्री कमलाकांत झा ताली बजत रहबाक चाही। दरभंगा जिलाक निकासी गाम में भेल छनि। वर्ष 2010 से 14 तक मैथिली अकादमी पटना के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत छलथि। हिनक कार्यकाल में मैथिली अकादमी पटना अनेकों सेमिनार व्याख्यान संगोष्ठी सबके सफलतापूर्वक आयोजन के संग मैथिली अकादमिक काज उदाहरण योग्य रहल। मैथिली अकादमिक अध्यक्ष पद पर कैल गेल हिनक उत्कृष्ट कार्य के लेल बिहार सरकार से हिनका विशेष प्रशस्ति पत्र प्राप्त भेलनि। मैथिली सिनेमा सेनरक लाज में हिनक अभिनय प्रशंसनीय रहल। मिथिला आ मैथिली भाषा में हिनक विशिष्ट योगदान के लेल हिनका मिथिला विभूति सम्मान, मिथिला रत्न, मिथिला गौरव सहित अटल मिथिला सम्मान के संग अनेकों सम्मान से सम्मानित कैल गेल छनि। हिनका एहन वरिष्ठ एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक मिथिला पुत्र के सम्मानित करब संस्था के लेल गौरवक बात थिक। श्री कमलाकांत झा आमंत्रित कर रहल छन श्रीमान लक्ष्मण झा सागर जी के हुनक सम्मान करथिन श्री प्रदीप परमार जी कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकार। श्रीमान लक्ष्मण सागर जी झा सागर जी लक्ष्मण कृपया झा अपने सागर श्रीमान लक्ष्मण झा सागर के जन्म मधुबनी जिलाक ठरबितिया ग्राम में भेल छनि। अपन छात्र जीवन से मिथिला एवं मैथिली आंदोलन में विशेष सक्रियताक संग निरंतर साहित्य साधना करैत मैथिली भाषा एवं साहित्य सेवा में लागल छथि। अनेकों मैथिली संस्था सबसे जुड़ल छथि। मैथिली भाषा एवं साहित्य में हिनक विशेष योगदान के लेल हिनका पूर्व में साहित्यकार सम्मान, मातृभाषा संवर्धन सम्मान, बाबू साहेब चौधरी सम्मान, डॉक्टर इंद्रकांत झा सम्मान, मुंशी रघुनंदन दास सम्मान से सम्मानित कैल गेल छनि। हिनका एहन वरिष्ठ मैथिली भाषा के सेवी के सम्मानित करैत संस्था स्वयं सम्मानित अनुभव कर रहल अछि। श्रीमान लक्ष्मण झा सागर जोरदार ताली से हिनक स्वागत करी। श्रीमान एके झा जी अगर अपने कतौ होई तो हमारे मंच के तरफ आबी। एके झा जी आगा बढ़ रहल छी। डॉक्टर आभास लाभ जी कृपया अपने मंच पर आबी। डॉक्टर आभास लाभ जी ई काठमांडू नेपाल से आयल छथि। विधान आभास कुमार लाभ डॉक्टर आभास कुमार लाभ की जनक श्रीमान प्रदीप परमार जी से आग्रह पूर्वक हुनक सम्मान करते सर्जरी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एमडीएस संगे मैथिली लोकगीत, संस्कार गीत एवं लोक गाथा के माध्यम से मिथिला सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन करे में आभास लाभ जी कृपया अपने अभी जल्दी योगदान मंच पर। देत हजारों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच से मिथिला लोक सांस्कृतिक परंपरा के आगा कर रहल छथि। अपन गीत संगीत के दर्जनों कैसेट आ एल्बम निकालबाक संग नेपाली सिनेमा में पार्श्व गायन करैत नेपाल में पहिल मैथिली कैसेट निकालबाक श्रेय हिनका छनि। मिथिला लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक गाथा सबके संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसिद्ध करे में अपन महत्वपूर्ण योगदान देबाक लेल एक मिथिला पुत्र के सम्मानित करब संस्था के लेल गौरवक बात थिक। डॉक्टर आभास कुमार लाभ जोरदार ताली से हिनक स्वागत करैत रही। सब गोटे सम्मानित महसूस करैत ओ ऊर्जा है तो अपने सब से देते रही। अपने सब सुने हैं गीत घर घर के मैथिली के पहिल और नृत्य के कैसेट चले गीत घर घर के जे हिनके द्वारा हिनक सहयोग से
वो कैसेट रिलीज भेल चले के बाद तो बहुत सारा एल्बम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आभास लाभ जी। आमंत्रित करो श्रीमान नीरज कुमार जी के, कृपया वो मंच पर छथि। हिनक सम्मान करते हैं श्रीमान मनोज कुमार दास जी। विधान श्रीमान नीरज कुमार झा जी जेना अपने जनै छी जे पिछला 10 वर्ष सामाजिक कार्य में हिनक बहुत योगदान ढालन हैं। बिहार शताब्दी से लग आज तक शाश्वत मिथिला हो, माँ जानकी सेवा समिति हो, बिहार सेवा प्रांतीय सेवा समिति हो और अन्य संस्था में हर एक जगह हिनक योगदान समाज में करोड़ों रहलन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी कृपया अपने मंच पर आबी। आमंत्रित कर रहा छन आदरणीय श्री गोवर्धन जड़ाफिया सर के कृपया इन्हें सम्मान करते के मूल निवासी श्री लोकेंद्र कुमार सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के उपरांत अपन व्यापारिक संस्थान ड्रीम इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहा है। संगे बिहार विकास परिषद समिति सूरत के महासचिव, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज गुजरात के उपाध्यक्ष एवं बिहार झारखंड राजपूत समाज के अध्यक्ष क्षेत्र। समाज सेवा क्षेत्र में हिनक योगदान अवर्णनीय अछि। समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए भोजन और वस्त्र के दान, अनेकों रक्तदान शिविर, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा समाज में स्वच्छता के जागरूकता, अपन संस्कृति के बढ़ावा देवा के लिए अनेकों कार्यक्रम। एखन अपन गांव जगतपुर में देवी कालिक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाक छेन। सामाजिक हित में हिनका द्वारा कैल जा रहा महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करब संस्था के लिए गौरवक बात थी। धन्यवाद लोकेंद्र सिंह जी। आमंत्रित है श्रीमान देवव्रत झा जी, गोड्डा निवासी इनकम टैक्स अधिकारी छथि। श्रीमान देवव्रत झा जी हुनक सम्मान करते हैं। हुनके अधिकारी श्रीमान समीर टेकरीवाल जी आयकर आयुक्त छथि। समीर टेकरीवाल जी अगर श्री देवव्रत झा गोड्डा श्री देवव्रत झा गोड्डा जिला सैदापुर ग्राम निवासी क्षेत्र। वर्ष 1997 से वर्ष 2008 तक मानव संसाधन मंत्रालय एवं सूचना मंत्रालय में कार्य केलक उपरांत वर्ष 2008 से आयकर अधिकारी के रूप में कार्यरत छथि। संगहि अपन गांव के शिव मंदिर के निर्माण एवं ट्रस्ट निर्माण गोड्डा झारखंड के विद्यापति सांस्कृतिक परिषद से जुड़ल छथि। गोड्डा झारखंड के विद्यापति भवन के द्वारा सामूहिक उपनयन कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हिनक महत्वपूर्ण योगदान रहे छन। कोरोना काल में गुजरात में रहनहार गोड्डा के श्रमिक वर्ग सब के विशेष सहायता देत विभिन्न सामाजिक कार्य में अपन महत्वपूर्ण सहभागिता देनेहार मिथिला के एक कर्मठ पुत्र के सम्मानित करब संस्था के लिए सम्मानक बात थी। श्री देवव्रत श्रीमान सुबोध प्रसाद पंकज जी नहीं आ सकला, ओके। आमंत्रित है श्रीमान प्रवीण द्वारी जी। आग्रह कर रहा छन श्रीमान ए.के. वर्मा जी के हिनक सम्मान करते हैं। श्रीमान ए.के. वर्मा जी। श्री प्रवीण चरण द्वारी देश के वरिष्ठ वित्त विशेषज्ञ क्षेत्र, अनेकों कॉरपोरेट समूह के सीईओ एवं निर्देशक के पद पर कार्य करे। अनेकों 5 स्टार होटल्स, रोलिंग मिल्स, ग्रीन हाउस, टिश्यू कल्चर, IT सॉफ्टवेयर डिवीजन, डाटा सेंटर, सैटेलाइट न्यूज चैनल और बहुतों वित्त एवं जमीन अधिग्रहण सबके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैने क्षेत्र। अनस्टॉपेबल इंडिया, मन की बात, हेड ऑफ नमो टाइम्स के कार्यकारी संपादक एवं अनस्टॉपेबल इंडिया के उपाध्यक्ष, इंजी एक्सपो के संयोजक के रूप में अपन महत्वपूर्ण योगदान दे नमो ग्रुप फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं कोर टीम मेंबर और देश के विभिन्न राज्य एवं विदेश सब में से हो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विभिन्न योजना और सिद्धांत के प्रति जागरूकता के लिए रणनीति बनावे में वास्तव में प्रवीण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी एहि भारत पुत्र के सम्मानित करब संस्था के लिए अति गौरवक बात थी। श्री प्रवीण चरण द्वारी। आमंत्रित है श्रीमती रूबी झा जी। रूबी झा जी जे सखी बहन पा जाहि के माध्यम से लाखों महिला, लाखों मैथिलानी जुड़ल छथि। अहमदाबाद शाखा के वो संचालिका छथि और बहुत जुनून से
बहुत उत्साह पूर्वक जाहि तरीका से ई महिला परिवार संस्कृति के संवर्धन काज कर रहा छथि, काबिले तारीफ छै। रूबी झा जी अपने कृपया मंच पर आबी। आमंत्रित कर रहा छथि श्रीमान विजय कुमार झा जी के कि जिनकर जीवन मिथिला मैथिली में 55 वर्ष से ऊपर लागल छन, कृपया हुनकर सम्मान वो करथिन एक मैथिली अभियानी के, एक मैथिली अभियानी द्वारा एक मैथिली अभियानी के सम्मान के लिए बहुत जोरदार ताली से अपने स्वागत करिए। श्रीमती रूबी मनोज झा। श्रीमती रूबी मनोज झा सखी बहनपा मैथिलानी समूह अहमदाबाद समूह की संचालिका छथि। दुल्हा गामक बेटी एवं दुर्गौली गामक पुतोह एखन अहमदाबाद में विगत 5 वर्ष से सखी बहनपा सबके संगठित के अनेक प्रकारक प्रतियोगिता, मैथिली संस्कृति पर परिचर्चा, दहेज मुक्त मिथिला पर परिचर्चा एवं संकल्प के संगे लघु नाटक के मंचन के सफल आयोजन का मैथिली भाषा सांस्कृतिक संरक्षण एवं मैथिलानिक आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत क्षेत्र अपन मिथिला के लिए समर्पित एक महिला शक्ति के सम्मानित करब समाज में महिला सशक्तिकरण एवं समस्त मैथिल नारी शक्ति के सम्मान थी श्रीमती रूबी मनोज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। एहि मंच पर हमर सबके गौरव है कि गुजरातक बहुत रास पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट गण मिथिला शिरोमणि सम्मान से सम्मानित भ चुकल छथि, किछु गोटे नहीं छथि। शिवानंद झा जी, डॉक्टर जयन सिंह जी, ऐसा पूर्वक कार्यक्रम में मिथिला शिरोमणि सम्मान से सम्मानित बहुत सारा पाहुन आए छथि। श्रीमान मनोज दास जी, श्रीमान ए के वर्मा जी, श्री प्रभात झा जी सहित बहुत रास, श्री विजय झा जी, ई सब गोटे मिथिला शिरोमणि सम्मान से अपन सबक मंच से विभूषित भेल छथि। अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः साधुवाद। अब हम कार्यक्रम अगला भाग में 4 ओहन शख्सियत के मंच पर आमंत्रित कर रहा छियन जिनकर योगदान ई मिथिला भवन भूमि क्रय में सबसे बेसी रहल अछि आ निश्चित रूप से वो सब प्रेरणा अपना सबक स्रोत छथि। अपने से प्रेरणा ली और ई भव्य मिथिला भवन एतऽ केना बने आई देखलिए, कनिक हवा एलै तो हवा के हिलकोर से अपन सबके टेंट उलटि गेल। एहन नहीं छै कि टेंट कमजोर हेतै, शायद हवा से बहुत तेज चले, नहीं तो हवा टेंट नीचा खसते टेंट ऊपर केना चल गए। आमंत्रित है श्रीमान ललित कुमार झा जी, शाश्वत मिथिला बहुत कर्मठ और ओजस्वी अध्यक्ष सेहो छथि वर्तमान में। संतोष कुमार मिश्र जी, अमरेश जी और शिवशंकर जी, कृपया चारू गोटे अपने मंच पर आबी और आमंत्रित कर रहा छथि श्रीमान प्रभात कुमार झा जी के कि कृपया चारू गोटे के यहाँ सम्मान करियन। आ प्रभात झा जी से हमरा सबके यह आग्रह है कि मिथिला भवन केना बनते। मनोज दास जी छथि, एके वर्मा जी छथि, एके वर्मा जी के सहयोग से अपना सबके ई पूरा ट्रांसफार्मर जो बिजली आई लगल ओहिमे एके वर्मा सर के मात्र सहयोग छनि, पूरा के पूरा कहते हम करवा देव। जमीन के जहन भेल तो श्रीमान मनोज दास जी कहला अहाँ तब टेंशन छोड़ दियो, जे कोनो आधिकारिक स्तर के काज हेतै हमर काज हम करबे। यही पिछला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव प्रभात झा जी खुद अपना बदौलत पूरा कार्यक्रम करवेला। निश्चित रूप से हिनक सबक हम सब बहुत आभारी छियन। श्रीमान ललित कुमार झा जी के सम्मान पहले करथिन। आओ संतोष जी। इनको सबके उत्साहवर्धन अपने सब करते रहियन। बहुत आसान से कहनाई, लेकिन जेबी से जहन निकले छे तो बहुत गोटे के बहुत मुश्किल होवे छे, सब गोटे बुझे छे। अमरेश जी के प्रवीण जी कृपया अपने सेवा मंच पर आ जाए। अपने 100 समय नहीं आयल चलो हैं, कृपया जल्दी आवी। प्रवीण झा जी बड़ौदा।
वंदना जी से आग्रह करबनि कृपया मंच पर आबैत, कहते कि अगिला जे कार्यक्रम अछि मात्र 1-2 मिनट के अछि, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अछि। प्रवीण जी के सम्मान कृपया, प्रवीण जी अपने आबी जल्दी मंच पर। कमला बाबू कृपया अपने प्रवीण बाबू के सेहो सम्मान कर दियन एक बेर। साधु अगला कार्यक्रम हमार सबके अछि पोथी विमोचन के। एक बहुत सशक्त विद्वेषी गुजरात में छथि जे मैथिली के प्रति हुनकर जे जुनून छनि वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हाल में 2-3 टा वो किताब लिखली है। एक किताब है श्री दुर्गा सप्तशती, जकर मैथिली अनुवाद आ पाठ विधि सहित ई छपौली है। पूरा देश विदेश में अगर फेसबुक पर जे सब छी ओई पोथी के बहुत चर्चा भ रहल छै। अपन समस्त पाहुनगण से आग्रह जे कृपया ई पोथी के विमोचन के लिए अपने से ठाढ़ भ क आ वंदना जी अपने से एक पोथी लख कृपया आबी बीच में ठाढ़ होई। किछ अगर अपने के बजबाक हुआ 1-2 लाइन तो अपने आबी। आब इस अगला चरण में अपने चली श्रीमान प्रभात झा जी कनी विलम्ब से अलाहा, हुनक सम्मान हम खुद अपने हाथ से कऽ कऽ आ तहन कार्यक्रम के आगे बढ़ाएब। श्रीमान प्रदीप परमार जी के निकलक छन, हुनकर आई गुजरात दिवस से बहुत सारा कार्यक्रम है। आप हुनका आमंत्रित कर रहा छियन संबोधन के लेल। श्रीमान प्रदीप परमार जी अपने कृपया आवी और हमरा सबके गुजरात मिथिला दिवस के अवसर पर संबोधित करी। जोरदार ताली से हिनक पुनः एक बेर स्वागत कयल जाए। गुजरात मिथिला महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार जी चौबे जी, उद्घाटनकर्ता श्रीमान संजय झा जी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गोवर्धन भाई जड़ेपा जी, महामंडल जी, हमारे सम्मानीय गुजरात के IAS ऑफिसर श्री मनोज कुमार दास जी, श्री प्रभात झा जी, हमारे परम मित्र ललित कुमार झा जी,
सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी मिथिला के आगेवान जी, भाई और बहनों, सबसे पहले आज 1 मई गुजरात के स्थापना दिवस अवसर पर गुजरात के सभी वासियों को मैं खूब खूब बधाई देता हूँ। भारत देश की पवित्र भूमि मिथिला से गुजरात के अंदर आप लोगों ने आकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात को मॉडल स्टेट बनाकर पूरे भारत को इस दिशा में ले जाने के लिए हर प्रांत से आए हुए गुजरात में बसकर गुजरात के विकास के अंदर आपका भी योगदान देने के लिए मैं गुजरात की सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। 1 साल पहले इसी पवित्र भूमि पर, इस स्थान पर इस भूमि का भूमि पूजन हुआ था। आज 1 वर्ष बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। मैं मानता हूं, मैं आशा करता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में इस भूमि का संपूर्ण सह लोगों के कल्याण के लिए उपयोग होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। गुजरात पूरी तरह से विकसित राज्य होने के कारण हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा भी गुजरात में बसे प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति को गुजरात की सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजना है उसका लाभ मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हर हमेशा तैयार है। मैं आशा करता हूं कि आपका भी संपूर्ण सहयोग जिस प्रकार से गुजरात के विकास के लिए मिला है, आने वाले दिनों में उसी प्रकार से पूरे जोश से आपका सबका सहयोग मिले, ऐसी अपेक्षा करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाकर मेरा बहुमान कर मैं आपके लिए आभार प्रकट करता हूं। फिर एक बार आप लोगों का आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आओ कार्यक्रम के आगा बढ़बैत 5 मिनट के मात्र परिचर्चा कार्यक्रम छल। 15 मिनट के हम तो काटि 20 मिनट के छल जे काटि के हम सब मात्र 5 मिनट के लिए कह रहल छी। 1 या 2टा पॉइंटेड क्वेश्चन श्रीमान संजय झा जी के रहतन। परिचर्चा के संचालिका छथि श्रीमती वंदना झा जी। वंदना झा जी कृपया अपने आबी। मिथिलां नमस्यन्ति दूरदेश गता अपि तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्ते नात्र संशय। बृहद विष्णु पुराण के मिथिला महात्म्य के अनुसार बाहर दूर देश रहतो जे मनुष्य मिथिला के प्रणाम करैत अछि ओ मोक्ष भोग और समस्त सुख के भागी बनैत अछि। त हमहू अपन मोन और मस्तिष्क में बृहद विष्णु पुराण के एही श्लोक के राखैत 2टा बात गार्जियन सबसे बस 2टा बात रखबाक अनुमति भेटल अछि। तो सोचलहुँ जो एही में जे मुख्य बात है ओ बात कहली और ओ मिथिला बात अछि। आजुक अति विशिष्ट पाहुन श्रीमान संजय झा जी से बस 2 शब्द में ले, बेसी नहीं ले, और ओ खाली प्रश्न कनिक पैघ है, उत्तर छोट हेतै ओकर। बस 2टा या तो अंक में हो या शब्द में हो। बिहार सरकार द्वारा राज्य में चतुर्मुखी विकास के काज सब बहुत भ रहल अछि। अपने स्वयं राज्य में मंत्री छिए और
एकटा मुख्य बात अछि मिथिला के साहित्य आ सांस्कृतिक पुरोधा बाबा विद्यापति के जन्म बिस्फी में करीब 6.5 साल पहले भेल छलनि। मुदा हुनक डीह अपन उद्धार होयबाक लेल एखनो बाट ताकि रहल अछि। वर्तमान सरकार जे साहित्य आ संस्कृति के बढ़ावा देबाक लेल बहुत काज सब कऽ रहल छै, तब बिस्फी में बाबा विद्यापति के स्मारक के उद्घाटन के दिन कहिया के तकायल गेल छै? बस 2 शब्द में उद्घाटन के दिन कहिया तक बनते से नहीं, बस तिथि कह दियो, उद्घाटन के दिन कहिया हेतै सहटा कह दियो। हाँ कह दियो जरूर। मैथिल में तो घुमा के बात के केना रखल जाइ छै, लेकिन एहिमे बहुत लोग छथि, कमला बाबू छथि, राजकिशोर जी छथि, बहुत लोग छथि। जहन मुख्यमंत्री जी का यात्रा भेल रहन मधुबनी जिला में हमर गाँव में, आ संयोग रही इहो सब रहथि, हुनका सामने में ई बात रखलिए। आ सही बात छै, कम से कम हमर सबके सरकार में नीतीश कुमार जी मिथिला के लऽ कऽ आइ 10 हम एहि दुआरे कनी बात बढ़ा रहल छी। 10 मई के हम देखलियनि हाँ माता जानकी के नाम पर सेहो कऽ रहल छी, जानकी नवमी छै। आ यह सरकार जानकी नवमी के छुट्टी देलकै, और जे पुनौरा धाम में बैसल छथि विजय बाबू, ओतऽ जाकर काजो शुरू भेलै। यहाँ प्रोग्रेस स्लो छै लेकिन जल्दी भऽ जाए। बाबा विद्यापति सभक मन में बसल छथिन मैथिल समाज के, और मुख्यमंत्री जी का जानकारी में ई बात एलै। पहिलेयो किछु काज शुरू भेलै, एते हम जरूर आश्वस्त करै छी मंच से जे एकरा हम, कियाकि ई सरकारे के ई काज करबाक छै, हम समाज के वकील भऽ कऽ मुख्यमंत्री के पास ई बात रख के ई काज करवा देब। डेट हम बता देब सेहो, एखन एग्जैक्ट एहि दुआरे नहीं कहि सकै छी जे हम एखन नहीं बुझै छियै, लेकिन हम ई प्रक्रिया का एहि साल प्रोसेस कंप्लीट कऽ के काज शुरू करवा देब। जी केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी सेहो आबै वाला छलखिन, लेकिन नहीं एलखिन। तो ओहो प्रश्न आ हुनका संगे हुनका अथी में हिनके से लेबन केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक आशीर्वाद चाहिए। बस एक लाइन के छे, मिथिला दुनू मंत्री महोदय हुनको बिहार पर हम अहीं से कह रहल छियै, हमर सभक एकटा विशेष प्रार्थना अछि। हम सब प्रवास में अपन भाषा आ संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन के लिए अपन मिथिला प्रांगण बनेबाक प्रयास में लागल छी। अभिभावक के रूप में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दिस सँ हमर सभक एहि मिथिला आंगन में ओहिना सहयोग भेटै जहिना अभिभावक अपन सबसँ स्नेहिल संतान सबके दैत छथिन। एहि प्रार्थना के लेल अपने एक ही शब्द में उत्तर दो दियो, तथास्तु कह के, बेसी नहीं, तथास्तु कह दियो। नहीं नहीं, हमरा सबसे जे सहयोग हेतै, कियाकि हमरा तो निमंत्रण सेहो देने रहथि जहन एतऽ भूमि पूजन के कार्यक्रम रहे, और ओहि समय में जे विभाग हम देखै छियै वो 4 महीना बुझै छियै बिहार में, बिहारे की जनरल रहै छै, लेकिन बिहार में बेसी बाढ़ के स्थिति रहै छै, तो ओहि समय निकलनाइ कनी डिफिकल्ट भऽ जाइ छै डिपार्टमेंट के देखै के दुआरे। लेकिन हमरा सबसे ईमानदारी से जे सहयोग हेतै, सरकार में कोनो एहन मैकेनिज्म नहीं छै, लेकिन पर्सनल लेवल पे जे हेतै से जरूर हम सब सहयोग। बिल्कुल, मिथिला में आभार आइ देखै छै ई जे छै हवा उड़िया देल की छोट छिन हवा रह गेलै, तो एहि दुआरे अगर हमर सभक अपन मिथिला आंगन हेतै वह उत्तर तथास्तुए हम एकरा बुझबे। हम सब एकरा गुजरात के समस्त मिथिलावासी एकरा तथास्तु बुझलिए, और वही के संग मिथिला में आभार। जय मिथिला, जय गुजरात, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहाँ के मुश्किल प्रश्न छल, तथापि संजय जी भरसक प्रयास कला ओकरा उत्तर देबाक। संग संग अहू बात के एहसास दिला 2 बेर इससे पहले हम सब मिलल छी, और अहाँ सबके ई जान के सेहो बड़ा हर्ष महसूस हेबाक चाही जे 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव जो गुजरात GMDC अहमदाबाद में भेल छल, ओही के बाद हम सब एहि बात के संकल्प लेलहुँ जे किया करी एतऽ तऽ जे करै छी से करै छी, किछु बिस्फी में सेहो कयल जाय। लोग कहै छथिन कि बाहर किछु नहीं भऽ रहल छै, वही पर 2 साल से हम सब लगलहुँ। मणिकांत जी बैसल छथि, पूरा प्रोजेक्ट प्लान हुनके बनायल छलन हैं। विजय बाबू हमर सबके मेंटर रहल छथि, गार्जियन छथि, कमला बाबू छथि, लक्ष्मण झा सागर जी छथि, विवेकानंद झा जी कोलकाता। एहि तरह से लगभग देश के 80टा संस्था के एक संग आइन हम सब प्रयास में छी। और संजय जी अगर ई काज के नहीं करा सकै छै तो सब गोटे एक मत से जरूर बुझैत हेबै कि शायद बिहार के कोनो दोसर या मिथिला के केओ दोसर लाल एहन नहीं छै जे बिस्फी के उद्धार कर सकै छथि। तैं अपने से हमरा सबके निश्चित रूप से बहुत पैघ आस अछि। और इहो अपने बुझबै जे बिस्फी के विकास से हमरा सबके कोनो सीधा
लाभ अछि सेहो बात नहीं है, क्या तो माटि पानि से छी, बहुत लोग अपने पास एता कहता जे हमरा ट्रांसफर करा दिया, नौकरी लगा दिया, कोनो एहि तरह काज के लेल जेता। शायद बहुत कम एहन समाज है जे बिना कोनो लोभ के चाहि रहल है कि ओहि जगह के स्थिति बदले। एही के संग हम बढ़ि रहल छी संबोधन कार्यक्रम में। पुनः गोवर्धन जटाफिया सर के सेहो आज जेना गुजरात दिवस है, बहुत जगह जाके छै, वो आग्रह केला है जे हमरा पहले अगर संभव हो तो अपने बजाबी। श्रीमान गोवर्धन जटाफिया जी अपने आबि हमरा सबके संबोधन करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के मिथिला महोत्सव 2022 और खास करके जिस भूमि में आने वाले समय में मिथिला के संस्कार और संस्कृति का जहां से धरोहर बनने जा रहा है, उस भूमि डभोड़ा में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, परमादरणीय श्री संजय झा जी, अभी हमारे बीच से यहाँ से निकला ऐसे हमारे प्रदीप भाई परमार जी, प्रशासन में बहुत सालों से गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाए हैं ऐसे हमारे परमादरणीय श्री मनोज कुमार दास जी, श्री समीर टेकलीवाल जी, ललित कुमार झा जी, प्रभात झा जी, और आप सभी। गुजरात को आप लोगों ने सभी ने कर्म भूमि बनाई है, ऐसे सभी बिहार, झारखंड, उन प्रदेश से आके गुर्जर धरा को जिन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई है, ऐसे हमारे सभी बंधु भगिनी। आज गुर्जर धरा का गुजरात प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस है, तो दोनों प्रदेशों को शुभकामना देता हूं। और खास करके मैथिली भाषा और भारत के इतिहास में जो संस्कृति बिहार, झारखंड हजारों सालों के आक्रांताओं के आने के बावजूद जो बरकरार रखा है, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और जो प्रजा, जो समाज और जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूलता है, अपने महापुरुषों को भूल जाता है, अपने मान बिंदुओं को भूल जाता है, वो प्रजा या समाज और राष्ट्र कालांतर में नष्ट होता है। इसलिए यहां आप सबको जब सम्मानित करते थे, मेरे मन में भी बहुत सारा गर्व मैं महसूस कर रहा था कि यहां जो लोग बैठे हैं, दे आर वर्सेटाइल पीपल, और बहुत सारी विषयों में अपने तज्ञ हैं। और गुजरात की इस भूमि को आपका भी योगदान कुछ कम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुजरात की यह भूमि, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जन्मभूमि है, और बिहार और झारखंड ये देश के ऐसे प्रदेश रहे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का और अपने संस्कारों का, नदियों का प्रवाह शायद कहीं जगह रुक गया, लेकिन सांस्कृतिक धारा आज भी चल रही है। उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं, खास करके अपने मैथिला संस्कृति को। और इतिहास के कई पन्ने ऐसे हैं कि इस देश में अनेक जाति, जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, संप्रदाय होते हुए भी भारत का यह सौभाग्य रहा, और हम कहते रहे विविधता में एकता, वो भारत की विशेषता। और खास करके जितने भी आप लोग यहां हैं बिहार, झारखंड से, और मेरा करीबन 25-30 साल से अन्य प्रांत के लोगों का नाता रहा है, इसलिए मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि आपकी
हर मुसीबतों में पूरा गुजरात खड़ा है। और आपके कोई भी यहां जो भवन बनेगा तो भवन यहां बिहार के, झारखंड के अपने जितने भी लोग हैं, यहां दोनों सरकार के भी प्रतिनिधि हैं। मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आपके प्रदेश से यहां एक अधिकारी, एक ऑफिस यहां बनवा दीजिए। जगह हम सीएम से प्रार्थना करेंगे गुजरात के कि आपके नेटिव में छोटा सा भी अगर सवाल खड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमको एक अधिकारी दिलवा दीजिए। ये बहुत अच्छा काम होगा। और ये महाराष्ट्र के प्रदेश में एक स्टेट का हुआ है, तो हम ये चाहेंगे कि अगर हमें सभी प्रदेशों की एक कड़ी अगर माला में पिरोनी है तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। तो इसलिए एक ऐसी ऑफिस बिहार सरकार की ओर से यहां गुजरात में हो जाए तो आपके जो वतन है, जन्मभूमि है, उनका नाता सदैव रहेगा। और जो भी सवाल अगर होते हैं तो उसका पूरा समाधान यहां से होगा। और यहां जब भवन बनेगा तो यह भवन, और जिन्होंने दान दिया है, दिया होगा ना दान, और अभी दे लेना बाकी भी होगा, बाकी है ना, तो उसका एक रास्ता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े सम्मानीय व्यक्ति मदन मोहन मालवीय हुए, जानते हैं ना आप। देश आजाद हुआ उसके पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापन हो चुका था, और उनके मन में, मदन मोहन मालवीय जी के मन में एक विचार आया कि बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापन करें। तो हर जगह वो चंदा मांगने गए, आपको भी जाना पड़ेगा। तो रामपुर के नवाब के पास गए कि नवाब साहब, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन हुआ तो सारे हिंदू राजाओं ने, मुगल बादशाहों ने, नवाबों ने चंदा दिया, अब हम बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापन करने जा रहे हैं, हमें भी कुछ दीजिए। रामपुर के नवाब बहुत गुस्से वाले थे, पांव में से अपनी जूती निकाल के सीधा फेंका मदन मोहन मालवीय जी के सर पे। मदन मोहन मालवीय गुस्से नहीं हुए, उन्होंने क्या कहा, दूसरी भी दे दे तो शायद किसी के काम में आ जाती। और वो दोनों जूती लेके बनारस जाकर अखबार में विज्ञप्ति दी कि रामपुर के नवाब साहब की जूती का नीलाम होने जा रहा है, उससे जो धनराशि मिलेगी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के काम में लगेगी। और ऐसे जैसे अखबार पढ़ा, रामपुर के नवाब साहब ने अपने मंत्री को भेजा, जाइए साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पंडित जी को कहिए जितना भी चंदा मांगे दे दीजिए, लेकिन मोजड़ी वापस लाइए। उस जमाने में आजादी के पूर्व 25 लाख रुपया रामपुर के नवाब ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया। ऐसा भवन के लिए अगर मांगना पड़े ना तो झिझकना मत। इतने बड़े व्यक्ति अगर देश के लिए वो कर सकने के लिए इतना योगदान देते हैं। यहां हमारे सरसपुर के महामंडलेश्वर बैठे हैं इतने सालों से, और जगन्नाथ मंदिर की जब यात्रा आती है तो ये तो ननिहाल है इनके वहां। तो ये भी बहुत हमारा सौभाग्य रहा कि करीबन 25-30 सालों से आप लोगों के बीच विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ एक परिवार का नाता बना है। और उस नाते से मैं कहता हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो, जहां तक गुजरात का सवाल है, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं और हमारे कंधों पे आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए हम सक्षम भी हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। और यह भवन निर्धारित समय में बने, उसके लिए हमारी कहीं भी जरूरत हो तो हम आने के लिए तैयार है। अगर आपके हाथ स्वच्छ है ना
तो देने वाले की कमी नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईशावास्य की पंक्ति का दूसरा जो उक्ति है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। अगर देश में, राष्ट्र में, दुनिया में कहीं भी यह चरितार्थ हुआ है तो भारत में हुआ है, त्याग करके भोगने का। इसलिए थोड़ा त्याग करेंगे। आप सब लोगों ने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया। और गुर्जर भूमि गुजरात की स्थापना दिवस भी आज है और आप यहाँ बहुत आगे बढ़े व्यवसाय में, अपने अपने क्षेत्र में। यही कामना के साथ मां सीता की भूमि मिथिला के सभी लोगों को नतमस्तक वंदन करता हूं। भारत माता की जय। जय मिथिला, जय जय गरवी गुजरात। वाह, बहुत बहुत आभार सर। कितना प्रेरक आपका संबोधन रहा। ई जतेक बात कहले था ओकरा दू लाइन में और हम आगा लऽ जा रहल छी। ये दान नहीं होइ छै, निज भाव केर अर्पण कहियो, निज भाव केर अर्पण कहियो, समृद्ध संस्कृतिक दर्पण कहियो। अवदान भला की देबै जननी के, माँ मैथिली के की अवदान देबै? चंदा जोनी समर्पण कहियो, चंदा जोनी समर्पण कहियो। एहि के साथ जेना बहुत समय भ गेलै, सम्माननीय समस्त मंचासीन महानुभाव के हम कर जोड़ी के माफी मांग रहल छियनि जे बहुत गोटे के मोन छल जे मंच से बजेबाक, मंच से संबोधन देबाक, लेकिन समय के देखैत लोको अहूँ सब आयल छी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लेल। हम सीधा माननीय मंत्री श्री संजय झा जी के आमंत्रित कर रहल छियनि कि ओ आबि कऽ हमरा सबके संबोधन करैत। कार्यक्रम में शाश्वत मिथिला फाउंडेशन और माँ जानकी संस्था के तरफ से कार्यक्रम का मंच संचालन करे राजकिशोर झा जी, जखन मंत्री जी बैज के गए था, प्रदीप परमार जी, गोवर्धन झपड़िया जी जे भाजपा का उपाध्यक्ष है, पहले मंत्री रहे गुजरात सरकार में, कमलाकांत झा जी, मिथिला मैथिली का लगातार सेवा करे वाला विजय चंद झा जी, मणिकांत झा जी, बहुत सारा बिहार का ऑफिसर्स एठाम गुजरात में है, श्री ए.के. वर्मा जी, श्री मनोज कुमार दास जी, श्री प्रभात झा जी, शाश्वत मिथिला का ललित झा जी, नीरज कुमार जी अध्यक्ष है मिथिला भूमि भवन का, प्रवीण झा जी, श्री समरेंद्र झा जी, संतोष प्रभाकर जी, कन्हैया पाठक जी, जयप्रकाश मिश्र जी, हर्षित पाठक जी, श्री संजय टेकरीवाल जी जे इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, लक्ष्मण झा जी, सागर जी, आ बहुत सारा लोग जे मंच पर बैसल छी। हम बाधा नहीं बनब सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बीच में। हम सिर्फ 2-3 बात क्या कि हम पटना से चल कर, इनफैक्ट कल दरभंगा से हम चल कर दिल्ली अलों कल साँझ में, और आई मॉर्निंग का फ्लाइट लऽ कऽ अहाँके बीच में अलों हाँ। और कल दरभंगो एयरपोर्ट पर किछु काज हम सब शुरू के लिए हाँ, तो तय के लऽ कऽ कार्यक्रम रखने रहिए। और हम एयरपोर्ट का चर्चा एहि दुआरे कऽ दै छी जे एकटा जखन ई कल्पना भेलै एयरपोर्ट शुरू करे के, बहुत लोग का कंट्रीब्यूशन एहि गुजरातो से छनि ओहि एयरपोर्ट के लऽ कऽ। जहन या विजय बाबू बैसल छथि, हिनके कार्यक्रम में जहन ताल कटोरा स्टेडियम में जे कार्यक्रम रहे 2017 में, आ ओहिठाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा केलखिन, तय तो नरेंद्र मोदी जी पहले कऽ देलखिन उड़ान स्कीम। आ उड़ान स्कीम मतलब जे छोटो एयरपोर्ट छे वो डेवलप है, लेकिन वो एयरपोर्ट बनते कतऽ ओ तय बिहार सरकार के करबाक रहे। आ 2टा एयरपोर्ट भेटले बिहार का, तो नीतीश कुमार जी तय केलखिन जो एयरपोर्ट एकटा बनते दरभंगा में और एकटा बनते पूर्णिया में। पूर्णिया में एखन काज नहीं शुरू भेले हैं, बहुत आब लैंड एक्विजिशन का काज शुरू भेले हैं। लेकिन वही 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में नीतीश कुमार जी मैथिली में भाषण दे, लंबा समय मैथिली में बजलथि ओहि दिन,
और ओहि दिन घोषणा कलखिन जे दरभंगा में एयरपोर्ट बनते और ओहिमे काफी डिफिकल्टी रहे। किछ लोग का एहि मंच से जो हम नहीं चर्चा करबै तो वो न्याय का बात नहीं हेतै। जयंत सिंह जी रहे चीफ सेक्रेटरी बिहार का और ओहि समय में एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन रहे गुजराते काडर का पटना महापात्रा जी, और वो टेंडर तक नहीं फाइनल हो छल। जयंत सिंह जी से क्या बेर हमरा बात भेल। जयंत सिंह जी गुजरात भवन में बैस के ओतऽ से ओकरा हम सब फॉलो अप के लिए 17-18 का बात छै। और तकर बाद महापात्रा जी तो नहीं रहलथि हमरा सबके बीच में। हुनको रोल छनि जे एकरा स्पीड अप करे में, जल्दी से एयरपोर्ट का रनवे का स्ट्रेंथनिंग और काज या टर्मिनल बिल्डिंग टेम्पररी बन जाए। आ उनके प्रयास रहे जो फाइनल भेले। आप आए देख रहा छियै प्रोबेबली उड़ान स्कीम में देश में सबसे बेसी अगर जे लोग का एनाई गनाई छे सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट अगर कोनो इमर्ज कलके हाँ तो वो दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज कलके। और यो हम कहे छी जे शुरू में भेले जे तो 31 एकड़ जमीन चाहिए। आइ हम चर्चा ही बात पर करब। और जहन वो ट्रैफिक एते देखल गेले तो तकर बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी कलके कि नहीं एकरा करीब करीब 68-69 एकड़ 70 एकड़ जमीन वास्ते चाहिए। और बिहार सरकार तय कलके करीब 331 करोड़ रुपया वो लैंड एक्विजिशन में लगते। कैबिनेट पास कऽ कऽ ओकर पैसा के व्यवस्था कऽ देल गेले है और ओकर लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस शुरू भऽ गेले है। एखन दिक्कत होइ छै थोड़े, लेकिन जल्दिए लैंड एक्विजिशन कऽ कऽ ओहि पर नया टर्मिनल बिल्डिंग दरभंगा में ओकर नामो छै बाबा विद्यापति एयरपोर्ट। वो बिहार सरकार तक कऽ देलकै। वो एयरपोर्ट का नाम छै बाबा विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा। और जो घोषणो जे हेतै अभी तो भऽ गेलै परमानेंट चीज। बाबा विद्यापति का हम सब जगह लऽ कऽ गेलियै देश भर में जतऽ मैथिल समाज रही है। लेकिन बाबा विद्यापति के नाम पर हमहूँ सब देखिए जे कोनो संस्था छै कि नहीं छै। तो हमरा ध्यान में नहीं आवे कि मिथिला में अहाँ सबके ध्यान में हुआ तो बताया मिथिला में या बिहार में बाबा विद्यापति के नाम पर कोनो पैघ इंस्टीट्यूशन है, कोनो पैघ संस्था है, कोनो पैघ एहन चीज है, हमरा सबके नजर में नहीं आवे। लेकिन आब जे बिहार सरकार तय कऽ कऽ रिकमेंड कऽ कऽ असेंबली से पास कऽ कऽ पठा दल के भारत सरकार में जे दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बाबा विद्यापति एयरपोर्ट के नाम पर हेबाक चाही। तो निश्चित रूप से जहन ई एयरपोर्ट भ जेते, टर्मिनल बिल्डिंग नया बन जेते, एखन तो चौको ब्लॉक एकदम फ्लाइट के टिकट के रेट लगे नहीं छे जे ई उड़ान स्कीम के छै। तते महग पटना से डबल फेयर भ जाय छै दरभंगा एयरपोर्ट से। एते डिमांड में एयरपोर्ट आबि गेले हैं। और ओइसे रिलेटेड हमरा सहरसा के क्यों कहलथि जे हम अपन गाँव में जेना ओला उबर चलै छै तेना सहरसा में गाँव में हम आसपास के गाड़ी के मोबिलाइज कऽ लेलहुँ और वो अपन ऐप बना लेलथि। आप सहरसा से दरभंगा एयरपोर्ट अबाक छै तो ओहि पर अहाँ बुक कऽ लिअ आ अपन गाँव से वो दरभंगा एयरपोर्ट छोड़ि दै छै आ फेर दरभंगा एयरपोर्ट से वो सहरसा चलि जाइ छै। आप कल्पना करियो हम सब तो इहो बात आब राखि रहल छियै कि एते पैघ जहन एयरपोर्ट बनते तो हम सब प्रयास करबै जे भारत सरकार में बात रख के जे ओइसे रिलेटेड एक्टिविटी छै, जे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छै, जे फ्लाइट उड़बै के होइ छै, बहुत जगह फ्लाइंग क्लब देखबै, या ओइमे जे जॉब रिलेटेड चीज छै, टिकटिंग के जे एयर होस्टेज होइ छै या और चीज छै, ओकरो ट्रेनिंग दरभंगा एयरपोर्ट पर होय जे ओतुका लॉक के जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट भऽ सके। तो ई तो भऽ गेलै एयरपोर्ट के बात। आ जे विभाग हमरा देने छथि नीतीश कुमार जी वो छै वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग का काज हम देखै छी। और मिथिला एरिया में काफ़ी समस्या रहे छै बाढ़ि के। तो हम नट सेल में एतबे कहि सकै छी जे हमसब कियाकि ओकर एकटा समस्या के जड़ छै नेपाल में, कियाकि सबटा पानि नेपाल से अबै छै। तो हमसब प्रयास कऽ रहल छियै जे ओकर प्रभाव के मिनिमाइज कऽ सकिए। ओतुका जे किओ गेल हेबै मधुबनी साइड में एखन पश्चिमी कोशी नहर में बहुत सारा काज हम सब शुरू केलिए हैं जे चलि रहल छै। कमलो पर देखबै तो दुनू एम्बैंकमेंट पर काज शुरू केलिए हैं। परसुए हम दरभंगा में रही तो बहुत सारा काज ओहि एरिया में एयरपोर्ट के में पानि आबि जाइ छलै, कियाकि बुझते छियै तो बाढ़ि के समस्या रहै छै।
आ ओ जल संसाधने विभाग का छले 11 किलोमीटर एयरपोर्ट का ओकर बांध बना देना, ओहि पर रोड बना देना, और जे ओहिसँ कतौ भविष्यों में दिक्कत नहीं हो एक एंटी फ्लड स्लुइस बना देना, ओहो काज एयरपोर्ट पर के लिए। तो हम सब प्रयास कर रहा छिए जे भाई दरभंगा मिथिला एरिया में पानि का, और हमरा लगैए 2-4 साल में निश्चित रूप से एकर काफी निदान अहाँ का देखा पड़त। बहुत जगह वाटर लॉगिंग छे, जल जमाव छे। एक दूटा बात और कह के हम बात अपन खत्म करब कि हम सब मिथिला से अबै छी। हम एखनो चर्चा कलहुँ, एखन चर्चा कलथि जे एखन कहैत रहथि अहाँके बन्ना झा जी जे बाबा विद्यापति के बिस्फी में ओतऽ जे किछु डेवलपमेंट भऽ सके, हमर सबके मिथिला के नाम अबै छै तऽ हरदम लोक के बैक ऑफ माइंड में अबै छै, कतौ जेबै मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के चर्चा होइ छै, देश दुनिया में मधुबनी पेंटिंग का चर्चा होइ छै। और हमर सबके सरकार ओ आब तैयार छै। एहिसँ पहले मधुबनी पेंटिंग रहे, लोग जाय छलथि मधुबनी तऽ आसपास जे गाँव जतऽ होइ छलै ओतऽ देख कऽ आबि जाइ छलखिन, लेकिन कोनो इंस्टीट्यूट नहीं रहे, कोनो संस्था नहीं रहे, कोनो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रहे, कोनो यूनिवर्सिटी से जुड़ल नहीं रहे मधुबनी पेंटिंग। तो नीतीश कुमार जी के जहन जानकारी में भेलनि तकर बाद वो तय कलखिन नहीं, मधुबनी का बगल में छै एकटा गाँव सौराठ, जतऽ पहले बहुत लोग का जानकारी है जे विवाह तिवाह के लेल जे बहुत सभा गाछी लगे छले सौराठ में, सभा गाछी लगे छले ओतऽ, ओकरा लोग दोसरो सभा गाछी लगे छले। एखनो अहाँ के पंजी वाला काज देखबै, अहाँ के सब जेनरेशन के अहाँ के देखा पड़त जे अहाँ के पुरखा के नाम ताम लऽ कऽ ओहिठाम सभा गाछी में। और वही सौराठ गाँव में आब वो बिल्डिंग बन के तैयार छै, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी छै, ओहिसँ ओकरा टैग कऽ देल गेलै हँ। आ पूरा मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग 6 महीना का पूरा कोर्स, जे काल्हि के केओ मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट सीख के जेतै तो हुनका वो सर्टिफिकेट बिहार सरकार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से भेट जेतै। एहिसँ पहिलेओ कहलहुँ जे जानकी जी का जानकी नवमी हम सब मनबै छी, एहि बेर तऽ 10 मई के छियै, तो ओकरो बिहार सरकार ओहिमे छुट्टी के काज केलकै। और राम जी के चर्चा तो बहुत होइ छै, आ जानकी जी कनि पछुआ जाइ छथिन। तो जानकी जी का जे जन्म स्थान छै ओ छै सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम में। तो ओकरो बिहार सरकार मुख्यमंत्रियों जी गेलखिन, ओकर डेवलपमेंट का काज चल रहा है। किछु किछु समस्या विजय बाबू कहलथि हँ, तो हम निश्चित रूप से ओकरा प्रयास कऽ कऽ निदान करे के कोशिश करबै। हम एते बात जरूर कहि सकै छी, बिहार सरकार में काज करैत नीतीश कुमार जी के संगे बहुत काज भेलै हँ। आ जे काज भेलै हँ तो अपेक्षो लोक के बढ़लै हँ। जे कि ओ गाँव जाइत हेबै, स्वाभाविक छै वो बात जे सबटा काज, कियाकि एक डिफिकल्ट स्टेट एहि सरकार के भेटल रहे। नया जेनरेशन का शायद ओ नहीं ध्यान हेतै, लेकिन जे पुरान जेनरेशन छै, जे बाहर रहै छलथि, हुनका बेसी आइडिया हेतै जे हमसब कोनो बहुत कोनो एहन बेस नहीं भेटल रहे जहन सरकार आयल रहे। ओतऽसँ आबि कऽ आइ हम पटना से निकलै छी तऽ हम 3 घंटा में दरभंगा पहुँच जाइ छी। हम अपन गाँव से पहले अबै छलहुँ तऽ 3 घंटा लगै छलै दरभंगा में। तो आइ रोड का मामला है, गाँवों में जेबै अहाँ आ हम कहि देब तऽ अहाँ विश्वास नहीं करबै। जे कि गाँव जाइत हेबै तऽ कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली गाँव में रहै छै। रोड ठीक छै, लॉ एंड ऑर्डर ठीक छै, बहुत काज ट्रैक पर बिहार में एलै हँ। आब एकटा चीज के कमी छै बिहार में, ओहिमे तऽ हमहूँ सब प्रयास कऽ रहल छी, ओ छै उद्योग इन्वेस्टमेंट के लेल। और मिथिला में ई काज डेवलपमेंट होय तऽ आब एकटा बेस बिहार के तैयार भऽ गेलै। हम पिछलो बेर 2 साल तक कोरोना में चलि गेलै, अगर दरभंगा एयरपोर्ट बनलै हँ और ई सब जहन अहाँ पैघ पिक्चर देखै छियै, सपना देखै छियै, तखने अहाँ ओकरा इम्प्लीमेंट कऽ सकै छी, आनि सकै छी ओहि चीज में। अगर बिहार के लोग देश और दुनिया में कते लोग बैसल छथि, एही मधुबनी जिला के छथि मनोज दास जी, कतेक लोग ओहि माटि पानि से निकलि कऽ अपन बुद्धि, हमर सबके तऽ DNA में पढ़ाइए छै ने भाई, तो ओतऽ से निकलि कऽ देश और दुनिया में मिथिला का पहचान अपन काज से अपन जगह बनेलथि हँ। तो आब हरेक एरिया के समय अबै छै, तो मिथिला के रहे कनी खराब टाइम, आब हमरा लगैया आब मिथिलो के टाइम आबि गेलै हँ, समय आबि गेलै मिथिला के, एकटा बेस बनि गेलै मिथिला में। एखने प्रधानमंत्री जी के द्वारा
मखाना जे 85% नीतीश कुमार जी कहे छथिन कि मेरा ड्रीम है कि एक कोई प्रोडक्ट बिहार का देश और दुनिया के हर एक लोगों के थाली में जाए। वो बोल रहे हैं शुरू से कि एक कोई प्रोडक्ट बिहार का जरूर थाली में देश और दुनिया में जाना चाहिए। अब मखाना से पैघ चीज की भ सकै छै जे देश दुनिया में जा सकै छै। तो अही मखाना का प्रधानमंत्री जी अवार्ड दिलखिन है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, और दरभंगा जिला के भेटले है। कुशेश्वर स्थान में अखन नीतीश कुमार जी के लऽ गेल रहिए, ओतऽ जे ट्रेनिंग भेट रहल छै किसान के, जे मखाना के उत्पादन भऽ रहल छै, नया तरह के हम एहि दुआरे चर्चा किछु कऽ दै छी जे बहुत काज अपनो एरिया में प्रोग्रेस भऽ रहल छै। और हमरा लगैए अबै वाला टाइम में जे एजुकेशन के क्षेत्र में छै, हेल्थ के क्षेत्र में छै, और खास कऽ कऽ उद्योग और इन्वेस्टमेंट, खास कऽ कऽ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लऽ कऽ जे काज भऽ सकै छै। हम तऽ एक से एक आप देखै छियै जे स्टोरेज कैपेसिटी भी अहाँके मिथिला में देखबै एक से एक बनि रहल छै। तऽ आब टाइम आबि गेलै हँ। हम धन्यवाद दै छियनि शाश्वत मिथिला के और राजकुमार झा जी के, जतेक लोग जानकी सेवा समिति के, जे हमरो हम तऽ काल्हि कहलहुँ दरभंगे से चलि कऽ अहाँके बीच में एलहुँ हँ, हमरो एक कार्यक्रम में बजेलथि, और बहुत नीक लगैए। एतऽ जे जहन ई छलै जे अहाँ सबके भूमि पूजन के, ओहि समय में हमरा निमंत्रण देने रहे, और निश्चित रूप से एखन जे बात एलै हँ एतऽ जहन बनेबै तऽ हमरो से जे सहयोग हेतै, कियाकि ई तऽ एक यूनिट छै, जे सहयोग हेतै अपनो तरफ से, और प्रयासो करबै जे अपना सब एरिया में किछु सहयोग कऽ कऽ। ई बड़ा प्रसन्नता के चीज छै जे अपन लोग, आब केओ एहन छै जे बाहर रहै छै जिनका गाँव से कनेक्शन नहीं छै, सब तो साल में 1-2 बेर गाँव जाते छै, सबके नाता रिश्ता तो गाँव में छैहे। एहन तो हमरा लगे विदेशों में जे रहै छै सेहो आब हुनकर फ्रिक्वेंसी बढ़ि गेलै हँ गाँव अबै जाए। तो आब जे सुविधा गाँव में भऽ गेलै हँ, जे बदललै हँ बिहार, तो आब सबके एनाइ गेनाइ एक यूनिट बुझा रहल छै। तो निश्चित रूप से एतऽ मिथिला भवन बने, आ खास कऽ कऽ इस समाज का हम जरूर धन्यवाद दै छी गुजरात में, जे अपन कल्चर, अपन भाषा, अपन संस्कृति के एतहियो रह कऽ प्रोटेक्ट करे का कोशिश, और एतेक लगन लगा कऽ ओ बात के रखे के, जय भैरव के एखन देखलिए शुरुआत केलखिन, या अपन पूरा कल्चर के तो लऽ कऽ रखने छियै। ताहि वास्ते हम पूरा मैथिल समाज के, हमहूँ वहीं बीच के आदमी छी, सेहो धन्यवाद दै छी जे सब जतऽ जतऽ रह कऽ अपन समाज के जोड़ि कऽ चलै छी। और सबसँ पैघ चीज एहि समाज के छै जे अंत में एकटा बात कहि कऽ, जे कनि इस समाज में यूनिटी बना कऽ रखने, ओतऽ कतौ न कतौ हमसब अथी भऽ जाइ छी। ओ जे ई चीज भऽ जेतै समाज में, तऽ एहि समाज के केओ हाथ पकड़ि सकै छै? खाली वएह चीज के कनि कतौ कतौ अथी भऽ जाइ छै। तऽ हम पूरा धन्यवाद दैत जे हमरो एक कार्यक्रम में बजेलथि, सम्मान दिलथि, ताहि वास्ते धन्यवाद दैत अपन बात समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत सर, बहुत अद्भुत उद्गार अपने संबोधन निश्चित रूप से हमरा तक के प्रेरणा देत। अब हम आमंत्रित कर रहे श्रीमान मनोज कुमार दास जी के, जे बात के समेटैत धन्यवाद प्रस्ताव देत। आज कार्यक्रमक स्वागताध्यक्ष श्रीमान मनोज कुमार दास जी छथि। बहुत सारा लोग के निकलवाक छनि, लेकिन दास साहब कहबनि जे 9 बजे तक रुकऽ पड़तनि, कहते अश्विनी कुमार चौबे जी करीब 8:45-9 के बीच में एता, वो ऑन द वे छथि, आबि रहल छै। 2 बेर हुनका फोन एला सेक्रेटरी के, श्रीमान मनोज कुमार दास जी। शाश्वत मिथिला एवं माँ जानकी समिति द्वारा आयोजित आई के मिथिला भवन कार्यक्रम में जो हमार वार्षिक कार्यक्रम छी, श्री संजय झा जी के खास कर हम खूब स्वागत करै छियनि। मंच पर एक से एक विभूति विराजमान छथि, सबके नाम लेवा उचित नहीं किया कि समय से कम छे, और लोग सब चाह रहे छथि कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखी। हम झा जी के बात आगे बढ़े हम कहबे न, अखने हम सब गुजरात में हम कमिटी में छी, हम हाउ टू टेक इट टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, गुजरात के की योगदान है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, ओहिमे एयर कनेक्टिविटी बहुत पैघ बात छै। मिथिला में अहाँ सबके प्रयत्न से दरभंगा में एयरपोर्ट बन गेल छै, पैघ भऽ रहल छै, ऐसे खूब फायदा हेतै। उद्योग में हम खूब काज केने छी, जेना कहलिए निवेश के बात, हमर समय में गुजरात में 4 साल में FDI 28 गुना बढ़ि गेल छलै। तो हम चाहब, प्रभात झा सेहो एहिठाम छथि, MSME में काज करै छथि, खूब जानकारी छनि,
जतेक हमारा सब चाहब हम सब योगदान करबै में जरूर हम चाहबै कि हमारे बिहार से विकास करे, क्या नहीं करे में। और बिहार में एकटा तो छैहे जे IQ बिहार में छे ओकर कतौ हमरा लगे नहीं कतौ ओकर काट भस गई ओकर। जब IAS के इम्तिहान होए, हमारे समय IIT के इम्तिहान होए, बिहार में सुविधा के अभाव भेला के बादो जतेक लोग सब पास करके बाहर अयलथि, बाढ़ि अबै, पानि अबै, मुश्किल होय, गर्मी छलै, तैयो बिहार के लोग सब खूब नीक केलथि, बिहार के नाम रोशन केलखिन बाहर में। तो हम चाहब एहिमे कि जे किछु बनि सके हम सब प्रयत्न करब एहिमे। और एकटा बात जरूर कहऽ चाहब हम जे आसान छै, उद्योग आने वास्ते गुजरात में बिहार में जमीन चाहिए बहुत, आ जमीन बहुत उपजाऊ छै अपन सके, पानि खूब छै, जमीन बहुत छै। किछु स्टेट में जमीन ओते फर्टाइल नहीं छै तो किसान जमीन दऽ दै छै। अपना ओहिठाम IT उद्योग खूब काज भस गई छै झाजी, अपना ओहिठाम IT उद्योग जेमे जमीनो कम चाहिए, पावर कम चाहिए, पॉल्यूशन नहीं हेतै, आ बेसी IT इंजीनियर तो बिहारे के छथि। हम इंग्लैंड जाइ छी, अमेरिका जाइ छी, कतौ जाइ छी हम, ओहिठाम मीटिंग होइए तो बहुत लोग मिथिला भेट जाइ छथि जे कि IT सेक्टर में छथि, नीक नीक कंपनी में CEO सेहो छथि। तो ई IT में सेहो बहुत नीक काज भऽ सकैए, एहिमे बहुत कैपिटलो नहीं चाहिए एहिमे, चूँकि बिहारक लोग सब हैदराबाद हो, बेंगलोर हो या आन देशों में नीक काज कर रहल छथि। ऐसा खास कऽ कऽ GST रेजिम में जखन GST आबि गेलैए, एहिमे मैन्युफैक्चरिंग में ओतेक टैक्स के प्रॉफिट नहीं छै, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स छै। तो IT में ओतहिए लोग के टैक्स, सरकारों के टैक्स भेटतै, रोजगारी खूब भेटतै, और चूँकि बिहारक लोग सब नीक काज कर रहल छथि तो एहिमे खूब नीक काज भऽ सकैए। तो हम फिर से सब गोटे हम स्वागत करै छी। चौबे जी आबि रहल छलाह, कनिका लेट भऽ गेलै हुनका, ओ तो आबि गेल भोरे में। एकटा और बात कहलनि जे कि आब मिथिला भवन बनि रहल छै, लाइट के प्रबंध भऽ गेल छै, तो हमरा काल्हि कहलनि कि बोर हेबाक चाही, तो हम 4-5 दिन में काज करा देब, शुरू करा देब। हम एहिठाम जल एक आदमी के कह देलियै हम 4-5 दिन में काज शुरू कर देत आ जल्दी काज भऽ जायत। तो जलक प्रबंध सब भऽ जायत, और आगू सब थोड़े थोड़े योगदान करियो, बहुत जल्दी मिथिला भवन बनि जेतै। झड़बिया कहबे केलथि कि मंगई में आ योगदान करे में कोनो संकोच नहीं हेबाक चाही, ने मंगई में ने दै में, दुनू में संकोच नहीं हेबाक चाही। सब मिलकर प्रयत्न करियो। एहिठाम तो लोग सब खूब एक्टिव छथि, छठि हो, सामा चकेवा हो, सरस्वती पूजा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, सब मनै छै लोग सब ओहिठाम सब खूब बढ़िया से हम सब मनबै छी, बिहारक स्टाइल में मनबै छी हम सब। तो इहो बनबे करते। और हम फिर से सब गोटे के हम एहिठाम एलहुँ, अहाँ सब खूब समय दिलियै, गर्मी छलै तैयो किछु कष्ट भेल लोग सबके, परंतु सब गोटे एलहुँ, सब गोटे के धन्यवाद। जय जय मिथिला, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः अपने सबसे करजोर के माफी चाहि रहल छी, बहुत गोटे के हम संबोधन के लिए नहीं बजा सकलहुँ। एही के संग एही कार्यक्रमक समाप्ति कर रहल छी। माननीय अतिथिगण से आग्रह करबनि जे अपने वो सब नीचा में आबैत, जते काल बैस सकै छथि कृपया बैसैत। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम आमंत्रित कर रहल छियनि श्रीमान कमलाकांत झा जी के। कृपया पहले हम सम्मान हुनकर भऽ चुकल छनि। आदरणीय श्री कमलाकांत जी झा जी कृपया अपने आबी और एखन के बाद कार्यक्रम के नेतृत्व करी। श्रीमान कमलाकांत झा जी। शाश्वत मिथिला फाउंडेशन आ जानकी सेवा समिति द्वारा आयोजित
गुजरात मिथिला महोत्सव में समस्त आगत अतिथि, वासी प्रवासी मिथिला से आयल लोग सभक हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करी छी। और एते काल जे कार्यक्रम देखलौं ओहो मैथिली से संबंधित छे। ई गीत नाद तखने नीक लगे छे जो अपन भाषा संस्कृति के बात होय, ओकरा उन्नयनक लेल चर्चा परिचर्चा होय से बड़ा नीक जकां भेले। हम डॉक्टर आभास कुमार लाभ सौ आग्रह करबन जे कृपया अपने मंच पर चलावी। आओ आजुक जे समय ताई समय में ऐ गर्मी ऐ झड़क में अपने के धैर्यक सीमा के कोनो अंत नहीं अछि। ताहि में अपने एतेक धैर्य पूर्वक बैस को कार्यक्रम सुनलौं, देखलौं, गुनलौं, तदर्थ हम शाश्वत मिथिला फाउंडेशन और जानकी सेवा समिति के दिस से सबके साधुवाद धन्यवाद दै छी। शाश्वत मिथिला फाउंडेशन के फाउंडेशन ततेक मजबूत भ गेल छे जे ई फाउंडेशन हिलो वाला नहीं छे। हम पुनः आभास कुमार लाभ से आग्रह करे छियै। अच्छा अपने अछि मानै छी जे आब रहल नहीं दुनिया के भूगोल में, मानै छी जे आब रहल नहीं दुनिया के भूगोल में, जकरा हम सब बचा कर रखलौं अपना माइक बोल में। सोहर सोहर लगनी आ बटगवनी झिझिया साँझ पराती में एक एकटा मिथिला जीवे छे एकक मैथिल छाती में, एक एकटा मिथिला जीवे छे एकक मैथिल छाती में। चुस्ती या फुर्ती जो चाहे छी जोग करू, चुस्ती या फुर्ती जो चाहे छी जोग करू, जूरे तो दही दूध माछ भात भोग करू, एतो तो अखन मुदा गीते पचमेर चलत, रसे रसे पवे जाओ हाथों के सहयोग करू, रसे रसे पवे जाओ हाथों के सहयोग करू। आओ मैथिली मंचक एकटा शीर्षस्थ अपुरान कलाकार जे वृत्ति से डॉक्टर छथि, सर्जन छथि, काठमांडू में दरभंगे मेडिकल कॉलेज से पढ़ने छथि और मनोवृत्ति से एकटा विशिष्ट शिष्ट गायक कलाकार छथि। आभास कुमार लाभ जी के हम मंच पर आमंत्रित करे छियनि आजुक कार्यक्रमक शुभारंभ करबाक लेल। डॉक्टर आभास कुमार लाभ ओना एकटा बात कही दी, मंत्री जी के सेहो कही दिए जे आइ मजदूर दिवस छे, मंत्री जी के सेहो ध्यान आकृत आइ मजदूर दिवस छे, तकर हम शुभकामना दै छियै। आ स्त्रगणक लेल तो बहुत दिवस छे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइन डे, लेकिन पुरुष के लेल एकेटा छे मजदूर दिवस से आई छे। आई हम तकरो शुभकामना दो रहल छी और आभास कुमार लाभ जी के हम मंच दो रहल छी। धन्यवाद। ईश्वरक बनायल विशाल वसुंधरा के हम ओई कोना में आयल छी जे मिथिलांचल से कोसों किलोमीटर दूर अछि। मुदा ई सभागार में बैसल संपूर्ण मैथिल बंधु बांधवी सबके देख कऽ एना बुझाइत अछि जेना हम मिथिले में छी, अपने बंधु बांधवी सबक बीच में बैसल छी। मागधी आ प्राकृत सँ प्राकट्य भेल हमर अहाँक मैथिली भाषा आब 4.5 करोड़ में से सब आप्रवासी भऽ गेला अछि आ बहुत कम लोग बजै छथि। ताहि में मैथिली लोकगीत, लोक गाथा आ संस्कार गीत विलुप्तिक कगार पर अछि।
पुष्टांतरणक अभाव भऽ रहल छै। एहन में हमर अहाँके जे अपन गीत छी, अपन लोकगीत, लोकगाथा, संस्कार गीत, तकरा जे नारी कंठ में संरक्षित है, ग्रामीण कंठ में संरक्षित छल, आप पुष्टांतरण नहीं भऽ पाबि रहल अछि। तकरा लेल हम 32 वॉल्यूम के एकटा गीत घर घर के नाम के एल्बम निकाली रही है, कैस्टक जमाना रहे। हम तही में से गीत सब सुनबै छी। चलू चली अपन मिथिलांचल, अहाँ के अनुभूति हैत जे हम मिथिले में छी आ ओहिठाम के गीत सब हम सुनायब। दू लाइन मिथिलांचल के गीत सब। सबसे पहिने डोमकच। अनारबती डोमरी तोर डोमकत गेलो, अनारबती डोमरी तोर डोमकत गेलो, कतौ जरौ मरौ मुझौ सा कतौ जुआ खेलो, कतौ जरौ मरौ मुझौ सा कतौ जुआ खेलो, अनारबती डोमरी तोर डोमकत गेलो, उकले डहरा डहरी तोहर पीठ में पेट सटौने छौ, 4 दिवस यही खबर में मुँह की आलत कौने छौ, अनारबती डोमरी तोर डोमकत गेलो, अनारबती डोमरी तोर डोमकत गेलो। रुक जाइए, इशारों को देखा कीजिए। जोरिया रे सुनबे सभा के लोक, अलै रे राज भैया हे रे जनता के, आप की रे करतई राजा महाराज, जे मन होतई से हम करबई, जाइते रे हम देबै दुहाई माय, नाम कोई देबै हम हेरे सूरी के। ई छल डोमकच। तेना जाटा पीसा काल में हम अहाँ लगनी गबै छलियै या, आप 2 लाइन लगनी हमरे गायल गीत सब छी। दिन अनचिन्हार भेला, रातियो पहाड़ भेला, किया हो रामा, हमरो जन्म अहिना जायत रे की, किया हो रामा, हमरो जन्म अहिना जायत रे की, दुखही जन्म भेला, दुखही जन्म किया हमरा दिन कर अहिना किया, हमरो जन्म अहिना जात रे। आप 2 लाइन अहिना जट जटिन। चमरा के खतबा में छपर छुपर पनिया, चमरा के खतबा में छपर छुपर पनिया, आही में नहाए सुंदर बभने हो राम, आही में नहाए सुंदर बभने हो राम, धोतियो न खींचै छै जनौओ न मचै छै, धोतियो न खींचै छै जनौओ न मचै छै, रची रची तिलक चढ़ावे हो राम, रची रची तिलक चढ़ावे हो राम, एहन सन काल
जटिन गेला नहीं हरवा जटिन गेला नहीं हरवा थोड़ी का अपन भर लोगे जटनिया चिमनी भर लोगे चूरा भर लोगे जटनिया चिमनी भर लोगे तोजे जब ही ससुरिया चूरा के बेचोगे तोजे जब ही ससुरिया चूरा के बेचोगे मैया बेचो रे जटा बहनिया बेचो रे मैया बेचो रे जटा बहनिया बेचो रे अब गोदना गोदा काल के गीत गोदना गोदा काल में गवई चले यार उतर ही राज सोजे लइए नटनिया रे जान ये लई एक नटनिया रे जान चौगुन रे जान बैसी रे गेलई कदम बिरछिया रे जान बैसी रे गेलई कदम बिरछिया रे जान है लगलई सुनरी अपन नामी के सिया रे जान नामी के सिया रे जान घर बहुआ रे जान घर सुंदरी बहुआ रे जान गोदना भगेल अब पराती कखना हरबा दुख मोर हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर दुख ही जन्म बेला दुख ही गमा सपन नहीं बेल हे भोलानाथ कखन हरब अब दू लाइन सलहेश लोक नायक सलहेश जी मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध छथि लोक गाथा सब में अरे बड़ बड़ भक्ति हम ईश्वर सकलिए शिलानाथ सिलवती पूजलिए बन रह दिन परिक्रमा घुमलिए गेलिए जनकपुर जानकी पूजलिए गेलिए जनकपुर जानकी पूजलिए बन रह दिन परिक्रमा घुमलिए अतैयो ने मनमा पियवा दर्शन देलकई कईयों ने बैमनमा पियवा दर्शन देलकई पियवा हो बैमनमा कईयों ने बैमनमा पियवा दर्शन देलकई कईयों ने बैमनमा पियवा दर्शन देलकई कईयों ने बैमनमा पियवा दर्शन देलकई। चलू आब बहुत लंबा श्रृंखला छी हमर अहाँके जे अपन गीत सब छी
हम चाहब कि झिझिया सा एकरा विराम दिए इस श्रृंखला के। तोहरे भरोसे बढ़म बाबा झिझरी बनलियै हो, बढ़म बाबा झिझरी बनलियै हो, बढ़म बाबा झिझरी बनवैयौ आशा पारा औधवा बालक तोहर किछियन जनैछौ मैया के सारी सुखबा के, मैया के सारी। आप दशमी में बीचे में महराई से हो जाए, अहाँ सबके याद है करताल हाथ में लगा बीच जंगल में गाय जब पहुंचैया मारैया कुरहर उठवैया लथार है गाना से काम कहमा सैतै मैया के सारी सुखबा के, मैया के सारी सुखबा के, मैया के कहमा सैतै भैरव बारी सड़क झिझरी के माछ मारा गेली गिडनिया बाबा के पोखरिया, मार लेली कोतरी मछलिया के, माछ मारा गेली गिडनिया। चल चल के डैनी कदम तर तोरा बेटा के खाबौ बरहम तर, चल चल के डैनी कदम तर तोरा बेटा के खाबौ बरहम तर, तोरा नाती के खाबौ बरहम तर, तोरा पोता के खाबौ बरहम तर। मिथिलांचल में जे मुस्लिम समुदाय के लोग सब रही छथि वो झरी झरी गबै छथिन दाहा में, हाय हो हाय कोने रंग से नूर कौने रंग टिकली, कोने रंग कनरो तोहर भइये हाय, हाय हो हाय लाले रंग से नूर सबूजे रंग टिकुली, गोरे रंग कनरो तोहर भइये हाय। ई श्रृंखला अविरल छै, अनंत छै। एहिठाम हम विराम देव चाहब। हमर आदरणीय म्यूजिशियन दोसरे एकटा लास्ट हेतै हिनका सबके बजाबऽ के बेसी मौका हम नहीं देलियन, तथापि बहुत बढ़िया म्यूजिशियन सब छथि, हिनका सबके धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि। अभी लोकगीत सब में तो ओते प्रैक्टिस रह चाही संगत। माँ जानकी के पराक्रम जे छै, जानकी सेवा समिति के बोर्ड एतऽ लागल अछि। माँ जानकी पराक्रम हुनकर सहिष्णुता में के अंतर में नुकायल अछि। सहिष्णुता, अपार सहिष्णुता, सहनशीलता सेहो एकटा पराक्रम भेल करै छै। माँ जानकी से बड़का योद्धा नहीं छलै है कोई। हुनका अपन काल में की सहऽ पड़लै। एकटा आधुनिक गीत आदरणीय श्रद्धेय गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर जी गीत, हरेक पंक्ति में वो नारी को इस समय से एखन धरि के वनिता पीड़ा आत्मवेदना नुकायल छै, जे समाज के अंतर में एखनो विद्यमान अछि। हृदय कोनो कोर में एखनो स्त्री प्रति भऽ सकैत अछि, ऐसे नहीं कहब हम। चलू माँ जानकी चिट्ठी लिखै छथिन रामचंद्र भगवान के पताल में से। देखियो बड़ा हृदय विदारक रविंद्रनाथ ठाकुरक ये गीत मनन कयल जाए। भेल जिंदगी के
तहिए जोड़ायल अहक नाम सो नहीं 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 कहरमा नहीं दादरा नहीं मत हड़बड़ाइए चारि पाती सुनु राम के नाम सा पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सो चारि पाती सुनु राम के नाम सो पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सो अब की पत्र लिखल गिन से सुनियो प्रथम ही धरैत तीनु माता केर ध्यान कहु राज केर जय हेयौ राजन प्रणाम प्रथम ही धरैत तीनु माता केर ध्यान कहु राज केर जय हेयौ राजन प्रणाम अहाँ कोना त हमरा बिसरिए गेलौ अहाँ कोना त हमरा बिसरिए गेलौ देखते छी एखनहु अपन धाम सँ चारि पाती सुनु राम के नाम सँ पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सँ आप देखियो आप कही छथिन देखियो जो हमरे सिनेह बस लंका गेलौ तो पता लहु में आउ किया पाथर भेलौ जो हमरे स्नेह बस लंका गेलौ तो पता लहु में आओ किया पाथर भेलौ पता लहु में आओ किया पाथर भेलौ तब कही छथिन संग चूड़ी आसे नूर एतहु अछि हमर संग चूड़ी आसे नूर एतहु हमर अहाँ बारल ने जैब कोनो सम्मान सो चारि पाती सुनु राम केर नाम सो पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सो चारि पाती सुनु राम केर नाम सो पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सो कही छथिन फेर जानकी जी हे पतालहु में सागर बहै छै पिया चानकारी एतया सूरज करिया पतालहु में सागर बहै छै पिया जानकारी एतया सूरज करिया इधर देखिए ना आप इधर पतालहु में सागर बहै छै पिया जानकारी एतया सूरज करिया तब कहै छथिन जो समय तौन धरती त जैतौ कतै जो समय तौन धरती त जैतौ कतै कहू रहितौ कोना हम घटल मान सो चारि पाती सुनु राम केर नाम सो पत्र लिख लेन जे सीता धरा
ताल में है ये लोग। तो अब कही छथिन आहा जैना दिखायब झलक जहिया, आहा जैना दिखायब झलक जहिया, हमको ना फसायब पलक कहिया, आहा जैना दिखायब झलक जहिया, हमको ना फसायब पलक कहिया। हम केकरा सो करबई कोनो याचना, हम केकरा सो करबई कोनो याचना, अहाँ कम छी कहू कोनो भगवान सो, चार पाती सुनू राम केर नाम सा, पत्र लिख लेन जे सीता धरा धाम सा। धन्यवाद। हमर प्रिय अनुज अहिठम रहित अछि धर्मेश झा, एकर लाइफ फिटनेस प्रो के शाही बाग या शाहीगंज शाहबाग में फिटनेस सेंटर छै, कोनो मैथिल के कोनो फिटनेस वाला काज करबाक हो ओहिमे सहयोग करत, पाई कौड़ी दाया बाया सब में देखबै। धर्मेश अहाँ के हम अनुप्राणित करै छी मिथिलांचल एते काज करू। पुनः जय मिथिला जय मैथिली जय माँ जानकी के नारा लगबैत अपने सबसे विदा लेबा चाहब। नमस्कार, धन्यवाद। सर मजा आबि गेल। जेना अपने सब जानै छी कि कतेक जीवैया मैथिली कार्यक्रम भेल, ओ एक क्विज कॉम्पिटिशन जकाँ छल आ ओकर विजेता हमरा सबके घोषित करबाक अछि। ओकर विजेता छथि कोनो गेस? श्रीमती मनीषा झा जी बटवासा, बबलू जी के पत्नी, बहुत नीक साहित्यकार छथि, बहुत नीक मैथिली में कविता करैत छथि, फेसबुक पर सेहो अपने के देखबा में आयल हैत। मनीषा झा जी अपने कृपया मंच पर आबी, इहो सखी बहिन के बहुत एक्टिव मेंबर छथि, अपने मंच पर आबी। और श्रीमान प्रभात झा जी के पत्नी जी से हम आग्रह करै छियनि कृपया ई टीवी जे छै से हुनका देते। रंजना झा जी कृपया अपने आओ मंच पर। रंजना जी टीवी लगा हो तो सर। मनीषा जी कहाँ छी अपने? जल्दी आबी। बबलू अहूँ आबि जाओ। अहाँ के बनाव में हुनको हाथ हेबे करते हैं, अहूँ के अंदर मैथिली जीवैया तो शायद हुनको प्रेरणा भ सकै छनि हेतनि। ये 32 इंच के कलर एलसीडी टीवी छै जे पहिल विजेता के हम सब हर साल दै छियनि 2 वर्ष से। एकर विजेता छथि मनीषा झा जी। जोरदार ताली से हिनक अभिनंदन करियनि कि मैथिली पर एतेक नीक पकड़ छनि और जीवै छथि मैथिली। एकर मतलब छै घर में संस्कृति से, गीत से, भाषा से, हर ढंग से ई सब अपना घर में जीवंत रखने छथि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः माइक दे रहल छी कमला बाबू के। मनीषा झा के बहुत बहुत धन्यवाद। कतेक जीवैया मैथिली ताई पर हम सब देख रहा छलू स्क्रीन पर। कने आगा से हट जाओ, छायाकार आगा से कने हट जाओ। वहां बाबू गप अहाँ सब बादों में करबे, हमरा सबके अपन बात कह दिया। बाहर निकले छथिन पटना चल जाब गप करऽ के लेल। कतेक जीवैया मैथिली एक से एक सूक्ष्म प्रश्न पूछल गेलै एहि में, आ तकर ढंग से उत्तर देलखिन मनीषा झा। तिनका एलईडी देल गेलन है शाश्वत मिथिला फाउंडेशन दिस से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आभास जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आभास जी पेशा से डॉक्टर छथि, काठमांडू में डॉक्टर छथि। कहले 3टा 4टा मात्र ऑपरेशन हम डेली करै छी, शेष समय में हम गीते नाद के कार्यक्रम करै छी। अखन जानकी चर्चा भेलै। माननीय मंत्री संजय झा जी कहने छला मंच से जे 10 मई के जानकी नवमी छै। आ सत्य बात छै जे पहिने रामनवमी के छुट्टी होइ छलै सौंसे देश में,
मुदा बिहार सरकार नीतीश कुमारक मुख्यमंत्रित्व काल में जानकी नवमी पर छुट्टी दे रहल छै, हिनके सबके प्रयास सब हो रहल छै। लेकिन जाय जानकी नवमी के जानकी छुट्टी होई छै, ताई जानकी नवमी हमरा लोगन उत्साह पूर्वक नहीं मनबै छी। जाय उत्साह से हमरा लोगन रामनवमी मनबै छियै। सौसे देश में अखन जुलूस निकले चले है, शोभा यात्रा निकलले है, जानकी नवमी में की करे छी? जखन की जानकी के कल्पना छलन है मिथिला देश, छलैयो उनका समय मिथिला देश। हनुमान जी जखन अशोक वाटिका में भेंट करवा के लिए गेल रहथिन, कहलखिन जे माता जी आके रावण प्रताड़ित करिए, कहलखिन जे किया हमरा प्रताड़ित करक? जनक जनक जननी अवनी, जनक जनक जननी अवनी, जकर जनक राजा जनक पृथ्वी माता छथिन, जनक जनक जननी अवनी, रघुनंदन प्राणेश देवर लक्ष्मण हमर छथि नैहर मिथिला देश, नैहर मिथिला देश, नैहर मिथिला देश। हमारा आग्रह 10 मई को कम से कम जानकी जी के फोटो लको जानकी जी को पूजा करी, और कोनो प्रसाद नहीं चढ़ा पावी तो कम से कम चीनियों के प्रसाद हाँ जरूर जानकी जी के चढ़ा दियन। हमारा आग्रह निवेदन विनय प्रार्थना। अब हम कार्यक्रम के आगे लो चले छी। कौखन लजाइया त कौखन धकाइया, कौखन लजाइया त कौखन धकाइया, कौखन डेराइया त कौखन पराइया, सत्य मुजा पूछी तो सत्य मुदा पूछी तो आखिए ही बहसल अछि, एम्हर ओम्हर घूम फिर अहीं पर जाइए, एम्हर ओम्हर घूम फिर अहीं पर जाइए। जतो दृष्टि अपने लोकनिक जाइत अछि, जय मनोदशा अपने कह, जय मनोभिलाषा मनोकांक्षा अपने कह, जय मनोकांक्षा लक्ष्मण झा सागर के, संतोष जी के, विजय शाही के, प्रवीण जी के, सह हमरो ललित जी के, सह हमरो। हम बुझे छी जे अपन अपने चाहे छी जे मंच पर आबैत मैथिली मंचक गुलाबी स्वरक मलिकाइन श्रीमती कुमकुम मिश्रा, श्रीमती कुमकुम मिश्रा मैथिली मंच पर संपूर्ण देश में अखन एकटा नाम जगजियार नाम कुमकुम मिश्रा, ताई कुमकुम मिश्रा के मंच पर हम आमंत्रण दे रहल छियनि। लेकिन हमरा आमंत्रण देला से की हैत? अहाँ सब जाबत थपरी बजा के बीजो नहीं करेबे ताबत कुमकुम जी नहीं अबै छथिन, हमरा कहला से नहीं अबै छथिन। हम आग्रह करब जे अपने लोग थपरी बजा बीजो कर। देखियो हमरा बात पर नहीं अलखिन, अहाँ सब थपरी बजेलिए, कुमकुम जी आबि गेलखिन। आओ पुनः स्वागत करिए हम लोगन कुमकुम जी के। आ गीत कुमकुम जी से सुनी हमरा लोगन लोकगीत, पारंपरिक गीत, महात्मा गीत, एक नंबर उत्कृष्ट कोटि कलाकार, कतेक कैसेट, कतेक अपने देखने हैं हिनकर गीत नाद सब वह कुमकुम मिश्रा छथि। आओ कुमकुम मिश्रा। और सबसे बेसी हमरा नाम नहीं बुझल अछि, जतेक संगत कलाकार अहाँ सब छी, तबला पर, नाल पर, कैसियो वाला तो कोनो जोड़ा नहीं है। बीच बीच में अहाँ जे बजबैत रहे छे धुन बदल बदल के, हमरो सबके कान पातर अछि। बहुत बड़का कलाकार नहीं छी, कान पातर बुझे छिए। जतेक जे छी अहाँ पैड वाला सबके बहुत साधुवाद धन्यवाद। आओ कुमकुम जी। हेलो हेलो छै, हेलो समस्त श्रोता के हम प्रणाम करी छी। बहुत खुशी भऽ रहल अछि जे आइ एतेक सुंदर मिथिला महोत्सव में हम सब गुजरात मिथिला महोत्सव में उपस्थित छी। समय बहुत भऽ गेलै, बड़ी काल से हम सब इंतजार में छलहुँ जे हमरो सबके बारी एतै, अंततः एलै है। आओ हम सब बेसी विलम्ब नहीं करी और शीशा हेलो एक बाबा विद्यापति द्वारा रचन विवाहक गीत सुनाबै छी महादेवक। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे
दे मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु जखन गौरी के विवाह महादेव से लगन भ गेल तय भ गेल तो सबसे बेसी ज्यादा चिंतित मनायन छथिन आ नारद से कहे छथिन यो नारद यो नारद कतेक बुझा कहलो गौरी लगे बरे लो यो नारद कतेक बुझा कहलो गौरी लगे बरे लो यो गौरी ले कहन बरे लो यो कहन बरे लो यो यो नारद कतेक बुझा कहलो धिया लगे बरे लो गौरी ले कहन बरे लो हमारी धिया छठ 12 बरस के हमारी धिया छठ 12 बरस के बूढ़ा पर लो यो नारद बूढ़ा पर लो यो नारद बहुत बुझा कहलो गौरी लगे गौरी ले कहन दीन भुवन दीन भुवन दीन भुवन दीन भुवन कतहो दीन भुवन कतहो घुरी घरे
जो देने होते जे कैमरा शूट करे छथिन हुनका लेल तो मना है, लेकिन जिनका देने छथिन से वो जरूर बजाय। दोनों हाथ उठा, किनका नहीं देने छथिन दोनों हाथ उठे के चाहे। अब भैया कनी डबल में बजेबे, ठीक है ना? दोनों हाथ उठे के चाहे। आ सरकार से हो निवेदन, हमरा लेल किया बजेबे, महादेव के लेल दोनों हाथ उठा के। यो नारद कते के बुझा कोई रखे पर यो गोरी ले कहन पर एक बेर हमरा तरफ से सब क्यों कहे हरा हरा महादेव। वाह क्या बात है। कतबो अहाँ आह्वान करबै कुमकुम जी, स्त्रीगण सब थपरी कम बजबै छथि अहाँ पर में, पुरुखे बेसी थपरी बजबै। हम आग्रह करबै जे अहूँ सब थपरी बजा दिए, किया तऽ अहाँके दर्द हम बुझै छी। बिजली मिस्त्री आप जहां कहीं हो, दर्शक दीर्घा के दर्शक पंडाल के बीच में सीलिंग फैन और कूलर दोनों खराब है, लोगों को कष्ट हो रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे आप जल्दी आकर के ठीक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ कुमकुम जी और अपने के बीच में हम बाधक नहीं बनना चाहे छी। अहाँक साधक कुमकुम जी आ हुनकर साधक अपने लोकन। आओ कुमकुम जी के फिर तबरी बजा सुनी सुंदर सुंदर लोकगीत कुमकुम जी। कहा चाहब जे हम बड़ा भागवंत छी जे एतेक वरिष्ठ वरिष्ठ कलाकार के संग में कार्यक्रम करे के अवसर प्राप्त होइए। भाई जी महान छथिन, शायद हमर सबके जन्मो ओहि समय में नहीं भेल है जखन से ई सब कार्यक्रम करे छथिन, और हुनका संगे हम सब मंच पर ठाढ़ छी। यह हमरा सबके लेल एक बहुत बड़ा पुरस्कार छै। आ चाहब जे एक बेर भाई जी के लेल जोरदार थपड़ी जरूर बजे के चाही, नहीं? आब हम सब एकटा और सुंदर सा नचारी सुनै छी, तकर बाद एकटा मिथिला वर्णन सेहो सुनाब। सखी है हम बाजब को दया हम बाजब को कि सखी है हम बाजब को आ दोनों हाथ उठा कर ताली बजे के चाहिए। भाई जी कहलखिन जे महिला सब कम बजबै छथिन, भाई जी के बुझल नहीं छै जे महिला सब जहन बजबै छथिन तऽ पुरुष सबके बज जाइ छै। दोनों हाथ उठा के कहे महिला शक्ति सीता जी के नवमी में जन्मदिन आबि रहल छै, हम सब किनको से कम छी कि दिखा दियन जे महिला की कर सके। दोनों हाथ उठा कर सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना, सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना। लोहा 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 केले सोना बाजब कोना, लोहा में से केले सोना बाजब कोना। सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना, सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना। या तो हुनका सब पावर कम छै या अहाँ सब कनी कटौती कर रहल छी। एक बेर महिला सब दोनों हाथ उठेथिन हमर आगू में जतेक भी श्रेष्ठ श्रोता सब छथिन, हमरा लेल नहीं कखनो बजायब।
महादेव के लेल जिनका देने छथिन किछो किछो भी एखन हम सब ठाढ़ छी तो उनका कृपा से, बैसल छी तो उनका कृपा से, सांस लै छी तो उनका कृपा से, अन्यथा ककरो ताकत नहीं छै जे एकोटा पत्ता के हिला लेते। दोनों हाथ उठा कर लोहा में सीधी गेल सोना बहा जब सोना सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना लोहा में गेल सोना बाजब कोना लोहा गेल सोना बाजब दैया हरा हरा महादेव की हरा हरा महादेव की क्या बात हे बूढ़ा भारत पर अपने झोरा डामर सो छपने हे बूढ़ा भारत पर अपने झोरा डामर सो छपने बुढ़ता कि चुकोना हम बाजब कोना बुढ़ता कि चुकोना बाजब कोना सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना सखी है हम बाजब कोना दैया हम बाजब कोना लोहा 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 गेल सोना बाजब कोना लोहा गेल सोना बाजब कोना। ताली बजे तो आवाज चाहिए दोनों हाथ से की बात है। भगिया भटुआयल दीना संग गही भूतक सैना हाँ भगिया भटुआयल दीना संग गही भूतक सैना गौरी 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 हल हल किछु होना हम बाजब कोना लोहा गेल सोना मन जाला चिता जा करी तो पंडिता मन जाला चिता जा करी तो पंडिता किया है मन छाला चिता छाला हे
ए सख कर दो पंडित कहथिन विद्यापति कहथिन विद्यापति लिखल जितना हम पाचम लोहा में से गेले सोना उमर का जे श्रोता सब छथिन ओ लागे डायरेक्ट मधुबनी दरभंगा से आयल छै कहे छै ठोर तो सबके छै लेकिन भाईजी अहाँ के सामने में किछ कहे छै छोट छी ओना हमर कोनो औकात अछि नै अहाँ लग बाजे कि ठोर तो सबके छै लेकिन लाली केकरो केकरो होय छै आ पब्लिक तो मारते छै लेकिन ताली ओहन केकरो केकरो होय छै नै आ दोनों हाथ उठा के एक बेर मोही ले लिखिन सजनी मोरा मनमा बहुन मारा मोही ले लिखिन सजनी मोरा मनमा बहुन मारा ए हो बहुन मारा सिया के सजन मारा ए हो बहुन मारा सिया के सजन मारा दोनों हाथ उठे के चाहिए देखियो मिथिलांचल में विवाह सबसे जरूरी छै जिनका भ गेलन सेहो पछताई छै आ जिनका नहीं भेलन है व्याकुल छै तो सबसे बेसी दोनों हाथ उठा कर मोहि ले लिखिन सजनी मोरा मनवा बहुन मारा मोहि ले लिखिन सजनी मोरा मनवा बहुन मारा ए हो बहुन सजन मारा ए हो बहुन मारा सिया के सजन मारा आ इम्हर आवाज आबै छै हम सब एहन कलाकार छियै जे कलह मचाबै के लेल मशहूर छै दोनों हाथ उठे के चाही हा मोहि लेलिन सजनी मोरा मनवा बहुन मारा मोहि लेलिन सजनी मोरा मनवा बहुन मारा अग्नि में सरकारी होठवा पर महकदा कि अखियन में होठवा पर पानक लागी लाल लाल सिर पर है पगड़िया बहुन मारा तो हिलल खिल सकनी मोरा मनवा बहुन मारा तो ए हो बहुन मारा हो सिया के सजन मारा हो ए हो बहुन मारा सिया के सजन मारा एले शुभ के लगन मां शुभे हो शुभे क्या बात एले शुभ के लगन मां शुभे हो शुभे शुभे बोलो बाबा शुभे बोलो बाबी शुभे बोलो बाबा शुभे बोलो बाबी शुभे हो शुभे आ शुभे हो शुभे आय जनक नगरिया शुभे हो शुभे सिया राम के नगरिया शुभे हो शुभे एले शुभ के लगन मां शुभे हो शुभे शुभे बोलो काका शुभे बोलो काकी शुभे बोलो काका शुभे बोलो काकी शुभे हो शुभे हाँ शुभे हो शुभे देखियो कलाकार तो जे होय श्रोता और म्यूजिशियन अगर दमदार होय तो कोनो भी कलाकार के लेल नीक होय छै कोशिश तो बहुत कर रहल छथि इहो सब बढ़िया कर रहल छथि हिनको सबके लेल ताली हेबाक चाही कि चुमा बहू है चुमा बहू है दुल्हा धीरे धीरे
चुमा बाहु है दुल्हा धीरे धीरे बजा बाहु है बजा बाहु है बिछिया धीरे धीरे चुमा बाहु है ललना धीरे धीरे चुमा बाहु है ललना धीरे धीरे गले माल में लो गले माल में लो सिला गाल सिंदू गले माल में लो सुबह हो सुबह हाँ सुबह हो सुबह एले सबके लगन सुबह हो सुबह या राम के नगरिया सुबह हो सुबह दही भाल सिंदूर क्या बात है? दही भाल चंदन लगाबो सुवंदन दही भाल चंदन लगाबो सुवंदन सुबह हो सुबह हाँ सुबह हो सुबह सिया राम के नगरिया सुबह हो सुबह आगे अवधा नगरिया सुबह हो सुबह सुबह बोलो बाबा सुबह बोलो बाबी सुबह बोलो बाबा सुबह बोलो बाबी सुबह हाँ सुबह हो सुबह सिया राम के नगरिया सुबह हो सुबह सिया राम के नगरिया सुबह हो सुबह एले तुका के लगाना सुबह हो सुबह एले तुके लगाना सुबह हो सुबह एले तुके लगाना सुबह हो सुबह सिया राम के नगरिया सुबह हो सुबह एले तुके लगाना बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विशिष्ट हमार पाहुन एलाह अश्विनी चौबे जी श्रीमान अश्विनी चौबे जी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा आदेश भेल है जे एकटा स्वागत गान हेबाक चाही तो बस हम तुरंत भारत सरकारक मंत्री श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी आबि गेला है। मैथिली कार्यक्रम संपूर्ण देश में कतौ होइ छै, हिनका जो नोत भेटै छनि तऽ अवश्य जाइ छथि। हमरा संगे आइ से 30 वर्ष पूर्व बिलासपुर में छला है संगे, ताई दिन में सरकारों प्रतिकूल रहे बिहार में, मैथिली या मिथिला मैथिल के ख्याल छले तैयो चौबे जी बिलासपुर जाइ छला है। हमरा लोकनि दरभंगा में जखन बजबै छियनि अबै छथि और सबसे पैघ बात छै ओंकारनाथ जी जे ई बात अपने बुझल हुए नहीं बुझल हुए, चौबे जी के सासुर दरभंगा छनि। चौबे जी के सासुर जामाता दसम ग्रह जे होइ छै जमाय होइ छै, लेकिन आई ग्रह नहीं आई अतिथिक रूप में श्रीमान अश्विनी चौबे जी के मंच पर हम सादर आमंत्रित करे छन, जिनका मैथिलित्व प्रतिदिन हिनकर माता राम के एकटा के विद्यापति संगीत एकटा का कखन हरब दुख मोर
हे भोलानाथ अबर सुख सार नित्य हिनका मैं के सुनायल जाइ छन। विपिन कुमार जे शंख वादक जहन पटना जाइ छथि जरूर हुनका जाकर सुनबै छथिन। ताई अश्विनी चौबे जी के मंच पर हम सादर आमंत्रित करै छियनि। अब जाओ आ जाओ। शाश्वत मिथिला फाउंडेशन और मां जानकी सेवा समिति के दिशा हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन चौबे जी के और कुमकुम जी झटपट में एक इनका स्वागत गीत सुना दी चौबे जी के। हेलो जी। हेलो हेलो हाँ 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 सर के स्वागत में एक सुंदर सन जे अपना सबका परंपरा से भ आयल अछि चंद्रमा जी मणि जी के रचल गीत सुनावे छी। मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया आहे धन धन जागल भाग है धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया धन धन जागल भाग है धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया। मंगल घट सोदार सजाया कंचन दियरा बारी हमला मंगल घट सोदार सजाया कंचन दियरा बारी हमला गाथल हार गुलाब है गाथल हार गुलाब है हिनका पहिरायब मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया मंगल में दिन आजू है पाहुन छठिया। कर खाली बेसी अभिलाषा तू विधान पर अगले आशा कर खाली बेसी अभिलाषा तू विधान पर अगले आशा मान बढ़ावल पाग है मान बढ़ावल पाग
का सिर राखल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल। धन में धन भावे का संबल सुभग स्नेह मन ही मन सेवल धन में धन भावे का संबल सुभग स्नेह मन ही मन सेवल घर के रे अनुपम साग है घर के रे अनुपम साग है भोजन में साजन मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल धन धन जागल भाग है धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगल में आज मंगल में दिन आजू है पाहुन छठियायल आहे पाहुन छठियायल आहा पाहुन छठियायल। बहुत बहुत कुमकुम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम शानुने निवेदन करै छन भारत सरकारक मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी से जानकी के मूर्ति पर आ महाकवि के मूर्ति पर माल्यार्पण करबाक लेल माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से और वंदना जी से आग्रह करै छन जे एकटा किताब दुर्गा सप्तशती लऽ कऽ आबथि चौबे जी के अर्पित करथिन। जानकी जी के मूर्ति पर और महाकवि विद्यापति की मूर्ति पर माननीय मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी पुष्पांजलि कऽ रहल छथि, जिनका कण कण में विद्यापति या महादेवक वास छनि सएह चौबे जी अखन पुष्पांजलि कऽ रहल छथि और संगे संग हम उद्बोधन सेहो करा देबनि संगे संग चौबे जी के। आई अछि उद्देश्य बाजू आन की आई अछि उद्देश्य बाजू आन की कहू चाही मान आ सम्मान की एतय छथि उगना कतौ कवि कोकिलो एतय मिथिला मैथिली श्री जानकी एतय मिथिला मैथिली श्री जानकी जतय मैथिल मिथिला ततय जानकी ततय उगना ततय महादेव। आउ अश्विनी कुमार चौबे जे स्वयं महादेव छथि हम सादर आमंत्रित करै छनि शाश्वत मिथिला फाउंडेशन दिस सँ और माँ जानकी सेवा समिति दिस सँ जे अपने आबि उद्बोधन करी। राजकिशोर जी से आग्रह करबनि जे चौबे जी के सम्मान से भजबाक चाही मंच पर। जी आमंत्रित कर रहल छियनि श्री प्रभात झा जी, ललित जी और कन्हैया पाठक जी के कि कृपया मंच पर आवी और अपने माननीय चौबे जी के स्वागत करी। प्रणेश साहू होते रहब। ललित जी पाठक जी और प्रभात झा जी कृपया विजय बाबू अपने हम आजो के मुख्य अतिथि मुख्य पाहुन श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी केंद्रीय मंत्री जी के अपने सब स्वागत करिए जोरदार ताली से चाहब।
वंदना जी कृपया अपने हाँ। पोथी लग आबी और माननीय मुख्य अतिथि जिस ओकर विमोचन करवायल जाए। हमर बेटी दुर्गा सप्तशती, हाँ हाँ, मैथिली में दुर्गा सप्तशती, हाँ दुर्गा सप्तशती। चौबे जी बिलासपुर में जहन आयल रहथि, एकर बाद श्रीमद् भागवत गीता छपले नहीं एखन, और 3टा किताब छै पहिनो से। चौबे जी आयल रहथि ओहि समय में अहाँ के मिथिला भवन जे छै से बनि जाय से आशीर्वाद मंगै छथि जे कोना ई मिथिला भवन बनतै। अपन जमीन छै, भवन चारू कात से बाउंड्री भ गेल छै। या राजकिशोर बाबू तब यह सब मिलकर वह सह कहलक हमर बेटी जे मिथिला भवन बनि जाए। बाबा हिनका जीवन दान देलखिन मिथिला के सेवे के लेल, बुझलो अदा ना याद है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वही द्वारा बियाह भेलै ने। आयल जाओ, हम चौबे जी के मंच पर आमंत्रित करै छियनि। शिवशंकर जी जल्दी लो, सम्मान ले चलो ना जल्दी। सर प्लीज कम सर, यू ऐसा है चौबे जी के थपरी बजा हमरा लोग कहनी। ई तो तखन कहलहुँ जमाता दसमुख रहो मिथिला में जमाय विष्णु समान। आय बैसाख मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि तै थपरी बजा हमरा लोग कहनी। सब आदमी हिनकर स्वागत अभिनंदन करियन श्रीमान अश्विनी चौबे जी के। शाश्वत मिथिला फाउंडेशन एवं मां जानकी सेवा समिति द्वारा आयोजित गुजरात मिथिला महोत्सव 2022 में उपस्थित अहाँ सब लोकन का गोर लगे के प्रणाम करी छी। अहाँ सबका गोर लगे छी। एठाम बड़ समय से अहाँ सब कार्यक्रम कर रहे छिए, बहुत गौरव के बात है। कुछ विलंब से यो हम कल ही कार्यक्रम में एठाम के कार्यक्रम के वास्ते कल देर रात में हम एठाम अलों, लेकिन आज माँ अम्बा में देवी के स्थल पर कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित रहे। कुछ डिपार्टमेंट के भी मंत्रालय के निरीक्षण आ रहे, तो एक खातिर वहीठाम चल गए रहूँ। आवे में कुछ देर भेल, तो अहाँ सबसे क्षमा प्रार्थी छी।
श्री ललित झा जी, अध्यक्ष शाश्वत मिथिला फाउंडेशन, श्री कन्हैया पाठक जी, अध्यक्ष मां जानकी सेवा समिति, यहाँ उपस्थित श्री राजकिशोर झा जी, श्री नीरज कुमार, अध्यक्ष भी मिथिला भवन भूमि, श्री प्रवीण झा जी, श्री अमरेश झा, श्री शिवशंकर झा और मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय मित्र जो अहमदाबाद में रहते हैं, भागलपुर के निवासी हैं, श्री विजय जैन जी, और आप समस्त यहाँ पधारे हुए सभी मातृशक्ति भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सबको नमस्कार। मिथिला का बहुत ही समृद्धशाली इतिहास है, ये हम सब जानते हैं। दुनिया के सभी देशों में मुझे लगता है जितने बड़े बड़े देश हैं वहां भी मिथिलावासी अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं जहां भी गया, लंदन गया, अमेरिका गया, फिजी गया, मैं तो वहां गर्व से गौरवान्वित हुआ कि बिहार और मिथिला के लोग वहां पर जाकर के अपना मान और सम्मान न केवल मिथिला का बल्कि देश का भी और बिहार का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। यो मिथिलांचल विदेह क्षेत्र कहलाता है। आप जानते हैं कि विदेह का अर्थ जो लोभ एवं लालसा रहित शरीर, और इसीलिए तो महाराज जनक को विदेह की उपाधि से नवाजा गया। से तो हाँ ठीक कही छी। मिथिला में बाजे के अभ्यास कम छे, ए खातिर कुछ गलती हो जाए तेलू हम चलो मिथिला तो हमार सबके भाषा छेबे करे, लेकिन हिंदी में हम बाज रहे छी। हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा है, मैथिली अष्टम सूची के भाषा तो बनिए गेल छे। हम कह रहा हूं ये विदेह महाराज जनक को ही विदेह की उपाधि प्राप्त है। उस पवित्र एवं पुण्य भूमि के लोग इस धरा पर, गुजरात के इस धरा पर जहां भी कहीं रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में उसकी छाप मिथिलावासी जरूर छोड़ते हैं। और वह संस्कृति आज साबरमती के तट पर बसे इस गांधीनगर में, अहमदाबाद में ये दिखाई पड़ रहा है। भाई और बहनों, सांस्कृतिक विशेषता अभी भी कायम है। मिथिला समाज प्रारंभ से ही समन्वयवादी विचारधारा और सबको साथ लेकर के चलने का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रतीक के रूप में है। प्राचीन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था के बाद भी यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना मिथिलावासियों के संस्कार में है।
मिथिला के लोग जहां भौतिकता के प्रति दुनिया आकर्षित है, वहीं मिथिलावासी सामाजिक नैतिकता के प्राचीन उच्च मापदंडों को आज भी अपना रहे हैं। ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है कि आप गुजरात में एक भव्य दिव्य एक ऐसा कार्यक्रम जहां गुजरात वासियों पर भी, उनके हृदय में भी आप बस रहे हैं और अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके आप अपना मान सम्मान गुजरात ही नहीं पूरे देश में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मिथिला की धरती ने ऐसे कई सपूत दिए जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी यश और कीर्ति को जागृत किया है। ऐसे महान कवि विद्यापति जी मिथिला के इसी श्रेणी में पूजनीय हैं। वो मिथिला के सपूत जिन्हें संपूर्ण देश और दुनिया जानती है। मिथिला या मैथिली पर कोई कार्यक्रम हो और विद्यापति जी का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई और बहनों, मुझे खुशी है जहां मिथिला फाउंडेशन के साथ साथ आपने मां जानकी सेवा समिति भी गुजरात में बनाया है। भगवान श्री राम जिनका जन्मभूमि अयोध्या, किंतु उनका कर्मभूमि आप सबको मालूम होगा। भगवान राम ब्रह्मांड नायक के रूप में, कर्मवीर राम के रूप में वो बिहार की धरती और जहां सरजू नदी से पार करके महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में राम और लक्ष्मण बाल्यकाल में गंगा तट पर आते हैं। राम रेखा घाट आज भी जिनके हाथों से पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, भगवान शंकर का महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर उन्होंने शक्ति और भक्ति के साथ शक्ति अर्जित किया। ऐसा स्थल जो सतयुग के कालखंड में सिद्धाश्रम के रूप में जाना जाता था, आज वह भूमि बक्सर के रूप में जाना जाता है। बक्सर, जो वक्र टेढ़ा वान से मारने का काम भगवान राम ने ताड़िका का वध किया था, जिसे 11,000 ऐरावत की शक्ति प्राप्त था। शुभा, जो ताड़िका के पुत्र शुबाहु का वध किया और मारीच को अपने बाण से हजारों जोजन पार, मॉरिशस, जो आज का मॉरिशस है, मॉरिच का बाण मारीच को वहां गिराया जो आज मॉरिशस कहलाता है। मैं उस सत भूमि का सेवक के रूप में, जहां मेरा जन्म अंग क्षेत्र में हुआ, जहां मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रहा, और मिथिला में जो मान सम्मान और आज जो कुछ भी मैं हूं, इसमें मिथिला का बहुत बड़ा योगदान है।
पहले ही कहा गया कि मिथिला जो भगवान श्री राम का जनकपुर का अगर कहा जाए तो मां जानकी के बिना राम अधूरे हैं। मां जानकी का कल्पना किए हुए हम राम को पूर्ण नहीं कह सकते। वैसा ही उनके आशीर्वचन से भगवान श्री राम के जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ऐसे श्री राम को मां जानकी को प्रणाम करता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है उस मिथिला में मेरी अर्धांगिनी जिन्होंने मुझे यहां तक लाने का काम किया। मैं सचमुच में मिथिला में जन्म नहीं लिया, लेकिन मिथिला का ऋणी आजन्म हूं, आगे भी रहूंगा। मिथिला के हमारे सभी भाई और बहनों, और मेरा बड़ा ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। हम तो इस धरा से गायब हो गए थे। साक्षात शंकर भगवान केदारनाथ की वो यात्रा जब मैं 2013 में अपने 3 पीढ़ियों के साथ बद्रीनाथ, जहां पिंडदान नारायण पिंडदान करने गया था, वहां से केदारनाथ, श्री केदारनाथ की यात्रा, और 2013 के उस 16 जून को जो हालात, जिस प्रकार से क्रुंदन हुआ, प्रकृति को उस प्रकार से रोते हुए शायद ही विरले कभी देखा होगा। प्रकृति का क्रुंदन, और उस चपेट में हम पूरे परिवार के लोग 17 लोग गए थे। आधे लोगों को हम वहीं छोड़ा है। आज भी वैसे सभी आत्मीजन जिन्हें हम ला नहीं पाए, हजारों लोग कागज के पुड़िए की तरह बह गए। श्री केदारनाथ की बड़ी कृपा रही। 4 दिनों तक मैं डूबते बसते, हमारी 3 पीढ़ी मेरे साथ, मेरे बेटे, बहू, 2 बेटे, 2 बहू, पौत्र 2, सब डूब गए। हमारी पत्नी का बहन, बहनोई, भतीजा, आधे से अधिक लोग डूब गए। और 4 दिनों तक किस प्रकार से -डिग्री टेम्परेचर में मंदिर के गर्भगृह में लाशों की ढेर में बिताया, साक्षात शंकर भगवान का ही आशीर्वाद। और मैं बच के अपने 3 पीढ़ियों को वहां से लाया। इसलिए मुझे भगवान शंकर की कृपा से दोबारा जो मुझे जन्म हुआ है, मेरा, मुझे सेवा करने का अवसर उस भूमि पर जहां विष्णु भगवान का 5वां अवतार बावन के रूप में हुआ था। 52 अवतार सतयुग के अंतिम काल में भगवान 52 का अवतार बलि के घमंड को चूर करने के लिए, और वह भूमि सतयुग के कालखंड का जो सिद्धाश्रम की भूमि है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, कई ग्रंथों में वो क्षेत्र बक्सर है, जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र लाते हैं, उन्हें ज्ञान और विज्ञान प्रशिक्षण दे करके और यज्ञ को सफल बनाने का काम भगवान श्री राम के हाथों होता है।
असुरों का वध होता है। तो मैं आपको बहुत सुखद सूचना देना चाहूंगा कि जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मभूमि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों उसका शुभारंभ हो चुका है, वहीं श्री राम का कर्मभूमि जहां से वो ब्रह्मांड नायक के रूप में कहलाए, उस भूमि को प्रणाम करते हुए और भगवान श्री राम के उस दैविक भौतिक तापा उसको आगे बढ़ाने का काम हमने संकल्प लिया है और राम कर्मभूमि न्यास की भी स्थापना हो चुकी है, जिसके संस्थापक संरक्षक, जिसके मुख्य संरक्षक श्री हनुमान है और संस्थापक संरक्षक स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगले कार्तिक मास में 7 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के तमाम ऐसे संतजन, महान संत उस भूमि पर आएंगे, संत समागम भी होगा और श्री राम कथा का आयोजन भी होगा उस गंगा के तट पर, जहां साक्षात बावन भगवान का अवतार हुआ था। ये मैंने आप सबको आमंत्रण के रूप में प्रस्तुत करता हूं। आप भी उस समय जरूर आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, जहां मैं देख रहा हूं कि मिथिला के हजारों लोग यहां इस विराट सम्मेलन में, समागम में पहुंचे हैं और महान कवि विद्यापति जी, जो सचमुच मेरे जीवन में अगर मैंने सांस लिया और जब आंगन से बाहर दहलीज में प्रवेश किया तो एक ऐसे साधक को मुझे जानने का अवसर मिला, वो विद्यापति जी है। इसलिए कि हमारे पिताजी बराबर गुनगुनाते थे, चानन भेल विषम शरीरे। तो मैं पिताजी से कहता था कि बाबूजी ये की गाबै छिए, तो वो बताए थे मुझे बचपन में। और तब से विद्यापति जी के बारे में जो हमारी भक्ति है, सचमुच कूट कूट के भरा हुआ है। और आज ऐसे महान कवि विद्यापति जी 600 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज लगता है कि वो तो यहीं विराजमान है, साक्षात विद्यापति। और उनकी प्रेरणा से, उनके आज जितने हम सारे वंशज लोग हैं, सब लोग उससे प्रेरित हैं। महाकवि विद्यापति भगवान शिव और भवानी के अनन्य भक्त थे, आप जानते हैं। ऐसे महापुरुष का जन्म सदियों में कभी होता है और उन पर भगवान शंकर और माता भवानी दोनों की कृपा उन पर रही है। ऐसा संयोग बिरले होता है। हमारे यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे भी हैं, उनको यथार्थ रूप में मिथिला सपूत ने प्रस्तुत किया है। यथा नाम तथा गुण। विद्यापति जी ने मां सरस्वती की साक्षात कृपा से संस्कृत भाषा में, मैथिली भाषा में भी उन्होंने जिन काव्य और शास्त्रों की रचना की है, वो अपने आप में दुर्लभ है। उनके जैसा काव्य, सौष्ठव, छंदरस
का जो अनुपम भंडार और उनके जो माधुर्य और प्रयोग करने वाले विरले रचनाकार इस पृथ्वी पर हुए हैं। विद्यापति जी अपने समय के एक सबसे बड़े रचनाकार के रूप में रहे, आप सबको मालूम है। और इसलिए जहां उन्होंने नैमिषारण्य से लेकर के और पूरे मिथिला तक के तीर्थों का वर्णन किया है, और उनकी प्रथम रचना भूप परिक्रमा में ये उल्लिखित है, तभी तो ऐसा लगता है कि उन पर उस रचना के बाद सभी तीर्थों की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई। आज मिथिला साहित्य में जिन साहित्यकारों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, उसमें विद्यापति जी का नाम प्रथम आता है। जनभाषा में कार्य, लोक भाषा में और लोक संवेदना को भी उन्होंने समाज के ऐसे गरीब, दलित, पीड़ित ऐसे लोगों का भी चित्रण अपने लोक कथा के लोक गान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी विद्यापति जी ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी, और उन्होंने कीर्तिलता में लिखा है, बालचंद विद्या भाई वाई वासा, बालचंद विद्या जो बालचंद विद्या वाई वासा, दो नहीं लगई दुर्जन हाशा। यानी बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा दोनों ही दुर्जनों के उपहास से परे है। महुवर बुझई कुसुम रस, महुवर बुझई कुसुम रस, कवौ कलाऊ छैला। तो जैसे काव्य रसिक ही काव्य कला का मर्म जानते हैं, वही समझ सकता है, वैसे ही मधुकर ही कुसुम रस का स्वाद जान सकता है। यह लोक रीति और लोक हित के पक्ष में वही सोचते थे, और उनकी भवानी वंदना आज भी जन जन का गीत बना हुआ है। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामनी, माया सहज सुमति, वर दियो गोसायु, अनुगति गति तू पाया। ये आज भी जहां हम कहते हैं विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र विसरु जनी माता, माता ने अपने पुत्र को कभी विसारा नहीं। और भगवान शंकर के जहां भवानी के वो साक्षात भक्त के रूप में थे, वहीं भगवान शंकर के भगवान शिव जब विद्यापति के सेवक बने, और वह उगना का प्रसंग आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से विद्यापति शक्ति और भक्ति दोनों के उपासक थे। महेशवाणी और नचारी उनकी अद्भुत रचनाएं रही हैं। मिथिला में तो यह भी धारणा है कि विद्यापति जैसा शिव भक्त न इतिहास में हुआ है और न कभी होगा। लोक मान्यता के अनुसार महाकाव्य की रचना धर्मिता एवं शिव के प्रति भक्त की असीम स्नेह को देखकर भगवान शंकर भी एक बार द्रवित हो गए, और उन्हें ऐसा लगा कि भक्त विद्यापति के बिना वह रह ही नहीं सकते। फिर तो भगवान आशुतोष ने अपना वेश बदल करके और महाकाल एक गमार और अनपढ़ रूप धारण करके विद्यापति जी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। अशिक्षित ग्रामीण को देखकर कविवर ने पूछा कि आपका नाम क्या है और मेरे पास क्यों आए? जो बताता है कि मैं उगना हूं और मैं बगल के पड़ोस के गांव में कहीं मेरा वास है,
और वह सुदूर गांव का रहने वाला गरीब और बेरोजगार होने के कारण वो चाकरी के लिए विद्यापति जी के पास अपना आवेदन अपने आप को प्रस्तुत करता है। और विद्यापति जी कहते हैं कि हमारी तो वो हैसियत नहीं है, हमारी वो शक्ति नहीं है कि हम किसी को चाकरी में रखें। लेकिन इसी बीच माता मंदाकिनी विद्यापति जी की धर्मपत्नी वो बाहर निकलती है, ममता रूपी माता, और वो कहती है कि नहीं, इसे रख लीजिए। और फिर बाद का वह भी प्रसंग आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से और इतना मर्मज्ञ थे। कभी रास्ते में प्यास बुझाने के लिए विद्यापति जी को काफी, हम कह सकते हैं कि वो पानी के बिना छटपट कर रहे थे, मूर्छित हो गए थे, और कहा उगना पानी ले आओ। उगना जाते हैं, पानी कहीं नहीं मिलता, और फिर अपने जटा से पानी निकाल करके और विद्यापति जी को जल पिला करके उनकी मूर्छित अवस्था को वो ठीक करने का काम करते हैं। ऐसे उगना महादेव के रूप में जो विद्यापति जी के सेवा में लगातार विराजमान रहे, कोई ऐसी परिस्थिति आई और उस प्रसंग में उन्होंने कहा था कि ये जानकारी आप किसी को मत देना, मैं कौन हूं, क्या हूं। ये बात उन्होंने तब बताया जब विद्यापति जी को ऐसा आभास हुआ कि जरूर कोई ऐसा शंकर का रूप है। और फिर उगना अपने बारे में बताते हैं, लेकिन शर्त यही था कि इस बात को कभी आप बताना नहीं। और एक प्रसंग आता है जब विद्यापति जी की धर्मपत्नी मंदाकिनी का कुछ इस प्रकार के उगना के कार्यों से असंतुष्ट होकर के वो डांटती है और वो वहां से विदा हो जाता है। विद्यापति जी फूट फूट के रोते हैं। ऐसे उगना महादेव जो उनकी सेवा में विराजमान रहे, ऐसे संत, ऐसे कविवर दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। आज मैं अभिभूत हूं, आपने मुझे यहां बुलाया और मैं निश्चित रूप से जब कभी भी मुझे पूर्व आमंत्रण प्राप्त हो जाए तो मैं प्रयास करता हूं कि मिथिला के हर कार्यक्रम में हम उपस्थित हों। और आज मैं गौरवान्वित हूं कि आपने यहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं देख रहा हूं, मुझे बताया गया कि दोपहर से ही आने जाने की प्रक्रिया, हजारों लोग आए और सभी परिवार के साथ आए। ये परिवार मिलन समारोह आपने आयोजित किया और अपनी जमीन पर आयोजित किया है। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी वंदना कह रही थी, जब विमोचन हुआ उनकी जो पुस्तक है, जो दुर्गा सप्तशती को उन्होंने मैथिली में उसको लिखा है कि हमें एक ही वर चाहिए कि यहां मिथिला का निर्माण हो जाए, भवन का। मैंने कहा यहां इतने बड़े बड़े विभूति हैं और पूरा गुजरात जो है आपकी कदमों को चूमने के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब कभी विद्यापति जी का यह पाग उनके माथे पर चला जाता है तो वो अपने आप को, अपने सर पर जब वो ये पाग पहनते हैं तो कहते करे मैं अत्यंत ही गौरवान्वित हूं। तो जहां मिथिला का ये पाग और साथ साथ जो मिथिला के लिए उन्होंने, जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मिथिला को जो सम्मान दिया, मैथिली को अष्टम सूची में दर्ज करके और मिथिला को आवागमन से लेकर के जितनी भी स्थिति उन्होंने शुरुआत किया था, उसका समापन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला का सम्मान को उतना ही बढ़ाने का काम किया। और आज हम सभी जानते हैं कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के वासी हैं, और आप गुजरात में यहाँ एक मिथिला प्रांगण बनाने का आपने निश्चय किया है, तो ये कभी रुक नहीं सकता। जहां मिथिलावासी स्वाभिमान से इसमें दान दे करके इस भवन को, भव्य भवन का निर्माण करेंगे, मेरा भी उसमें अंशदान जरूर रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और गुजरात वासी भी प्रसन्न होंगे कि आप मिथिला भवन यहां बना करके बिहार, मिथिला और देश को गौरवान्वित करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबों को ढेर सारी बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम में अहाँ सबका, अहाँ के परिवार, समस्त समाज के सुख के कामना, मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भद्र हो और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहे। मुझे मालूम है कि मां जानकी सेवा समिति के माध्यम से आप इस वैश्विक महामारी में भी आपने सेवा का बहुत काम किया है। मैं आप सभी को, मिथिला फाउंडेशन और मां जानकी सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी शुभेच्छुओं को मैं हृदय की गहराई से आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से आप सशक्त हों, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबका ढेर बधाई, ढेर सारा बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपने फाइनली यही कार्यक्रम में एलिए। इहो हकीकत है कि मात्र 3 दिन पहले हिनका हम सब आमंत्रण भेजलियन। प्रणेश जी छथि, हुनकर एहिमे मदद छलनि हैं और तुरंत कहला जे निश्चित रूप से जब मिथिला के कार्यक्रम छै तो हम जरूर आएब। कार्यक्रम एही कार्यक्रम के अंत करैत रूबी झा जी एक पोथी हिनका सौंपऽ चाहै छथिन। रूबी जी अपने कृपया आबी। सखी बहिन पाके एक सोवेनियर छै, आदरणीय मंत्री जी के कृपया अपने सौंपियन। एक बेर फोटोग्राफी के लिए एकरा रूबी जी कनी सामने दिखा दियौन। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद पुनः माई कमला बाबू के, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो सके। धन्यवाद। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के हम संस्था के दिसों शाश्वत मिथिला फाउंडेशन आ मां जानकी सेवा समिति के दिसों आभार व्यक्त करे छियनि। लेकिन इहो एक पक्ष बात कलन है, रामक चिंता हिनका बड़ छनि, अयोध्या, बक्सर, लेकिन जे राम मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी से भेला तिनकर चर्चा तक नहीं। ये पुनौरा धाम में कहिया हेते, पुनौरा धाम में कहिया हेते, जानकी भूमि के की हेते तकर अपने करियो तहन हेते। चौबे जी हम तो पहले ही करो विदेह की चर्चा कर रहा, जानकी जी के, मिथिला के, और हाँ निश्चित रहो अभी राम जानकी सर्किट अयोध्या से लेकर और जनकपुर धाम तक
राम जानकी सर्किट पुनौरा धाम होता हुआ वो जाए रहल छे। भारत सरकार के बहुत बड़ी योजना राम जानकी सर्किट। जहाँ तक अहाँ पुनौरा धाम के कहलो, पुनौरा धाम के भी रामायण सर्किट में जोड़ के अब पुनौरा धाम माँ जानकी स्वयं ओकर उद्धार करथिन, एकरा में कोई दो मत नहीं। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों जहां जानकी जी के जयंती पर बिहार सरकार ने अवकाश भी घोषित कर ले छे बहुत पहले ही, जब पुनौरा धाम में काज भी शुरू भ गेल छे। अहाँ निश्चिंत रहो, पुनौरा धाम के बिना ई देश अधूरा छे, मिथिला तो अधूरा, देश अधूरा। एहि खातिर पुनौरा धाम के चर्चा जैसे आकाश में दीपक दिखाए के, तो पुनौरा धाम निश्चित रूप में अहाँ के जे संकल्प छे वो पूरा हेते, अहाँ चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आई दिन के सूरज आइन देवखन, रात केर चान आइन देवखन, हे गमकैत गुलाबी श्रोता मंच पर सान आइन देवखन। मैथिली मंचक शान विलंब भेले बहुत, मुदा नेपाल से एक विशिष्ट कलाकार अनुज वीरेंद्र जी साझे से तैयार भऽ कऽ बैसल छथि। रंग बिरंग कार्यक्रम भेले, विलंब भेले, मुदा हम वीरेंद्र जी से आग्रह करै छियनि जे मंच पर अपने आबी और अपन कार्यक्रमक प्रस्तुति दी। श्री वीरेंद्र झा जे नेपाल से आयल छथि, विलंब भेले निश्चित रूप से हम आग्रह करब जे एहन विशिष्ट कलाकार के अपने बैस का गीत सुनी, उत्साह वर्धन करियन। नेपाल से अच्छे श्री वीरेंद्र झा जी। किनको चाभी गाड़ी के अछि, अभी भिसिल से हो लागल छे, जिनकर हुआ चाभी लली मंच पर राखल प्रवीण जी लग में छन। चाभी वाला कारोबार प्रवीण जी करे छथि। आओ श्री वीरेंद्र जी। आओ एक बार थपड़ी बजा स्वागत करी हमरा लोगन वीरेंद्र जी के। बहुत विलंब भेले, मुदा अपना प्रतिभा से ही संगीतामृतक शीतल धारा प्रवाहित करता श्री वीरेंद्र झा जी। समस्त मिथिलानी में हमर प्रणाम। सही में देर शुरू है छे, देरो है छे, अंतिमो है छे, पहले कोनो बात नहीं छे। अपने सबके आयोजक समिति और गौरव के बात ई छे जे हमरा बुझलो नहीं छल जे महोत्सव के साथ साथ ई भूमि के सेहो पहिल ई महोत्सव रहते। अपना बुझू जे डी एबेर बजेलहुँ अपने सब, एक हमरो लेल एक खुशी के बात छे। सही में हम सब सचमुच बहुत दूर से आयल छी और सब गोटे समिति के हृदय से धन्यवाद दैत समस्त मैथिल मिथिलानी में हमार प्रणाम फेर से। और हम सुनबै ले जा रहल छी गीत के मनोरंजन ली। धन्यवाद। हमर मनक गाम में ईश्वर भाखिले, अहाँ एलिए अन्हार में ईश्वर भाखिले। हमर मनक गाम में ईश्वर भाखिले, हमर मनक गाम में ईश्वर भागले। आहा एलिए अन्हार में ईश्वर भागले, आहा एलिए अन्हार में ईश्वर भागले। हमर मनक गाम में हो, हमर मन
मनक गाम में ईशोर भगले आहा एलिये अन्हार में ईशोर भगले आहा एलिये अन्हार में ईशोर भगले। हम सभक सामने इस घर में लगते मन आप काम में ओ तो ना कहीं अहाँ का हम सभक सामने इस घर में लगते मन आप काम में मन आप काम में चर्चा एक कप चारू और भागले चर्चा कपक चारू और भगले आहा एलिये अन्हार में इचोर भगले आहा एलिये अन्हार में इचोर भगले। विभोर हम भेलो ककरा से कहिए अहाँ की केलो ओ ताक ताक अहाँ का विभोर हम भेलो ककरा से कहिए अहाँ की केलो अहाँ की केलो। रात छले जीवन में छले जीवन में और भगले आहा एलिये अन्हार में इचोर भगले आहा एलिये अन्हार में इचोर भगले। हमर मनक गाम में ईशोर भगले हमर मनक गाम में ईशोर भगले आहा एलिये अन्हार में इचोर भगले आहा एलिये अन्हार में ईशोर भगले ईशोर भगले ईशोर भगले ईशोर भगले। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबका जे कि कार्यक्रम हमरा लगे 3 बजे से सब गोटा अपने सब आबि के एतऽ बैसल हेबै 2 बजे से और लेट भेले ताहि के लेल कंटिन्यू अपन सबके ये आजू के कार्यक्रम चलते छे तो बार एकरा देर नहीं कहल जाय छे। कार्यक्रम के समयो तो छलैये जे 10 बजे तक शायद कि 11 बजे तक चलते अब अहिना है छे लेट सेट। खैर अहाँ सब छी सुंदर लागल एठाम पहिल बेर एलो हाँ अहाँ सब एते दूर से हमरा सबका आमंत्रण केलौं ताहि लेल हमेशा आभारी और धन्यवाद दैत फिर दोसर गाना सुना रहल छी। कोशी किनारे हमर
गाम रे कोसी किनारे हमर गाम रे जत कोयली कबैत गान रे जत कोयली कबैत गान रे कोसी किनारे हमर गाम रे कोसी किनारे हमर गाम रे जत कोयली कबैत गान रे जत कोयली कबैत गान रे। धरती पर सीता जन्म ली जाने दुनिया जहान यो अही धरती पर सीता जन्म ली जाने दुनिया जहान यो विद्यापति उगन खिस्सा एखनो बड़ा महान यो जत दीप सो इजोत होई साँझ रे जत दीप सो इजोत होई साँझ रे जत वीरन बबैत गान रे जत वीरन बबैत गान रे किनारे हमर काम रे कोसी किनारे हमर काम रे जत कोयली कबैत गान रे जत कोयली कबैत गान रे। स्वर्ग से सुंदर मिथिला नगरिया बुद्ध जनक के रे काम यो स्वर्ग से सुंदर मिथिला नगरिया बुद्ध जनक के रे काम यो जग भरी घूमियो कतो नहीं मिलत मिथिला सन कुनु धाम यो गौरव करू मिथिला धाम पे है यो गौरव करू मिथिला धाम पे जत वीरन कबैत गान यो जत कोयली कबैत गान यो जत वीरन कबैत गान यो जत कोयली कबैत गान यो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सबक कवि से लेट ही सही सम्मान सम्मान है से हम अपने सबके सम्मान दिल से स्वीकार क के रही छी नेपाल में, मगर भाषा मैथिल हम सब 100% मैथिल छी। वह एहिठुमका वाला भाषा राष्ट्रीयता भाषा नेपाली अछि
और हम सब मैथिल छी। कोसी किनार में जिला सप्तरी अछि, गाम के नाम जन्मभूमि हमर भारदा अछि और हम रही छी विराटनगर में। भारत से रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कलकत्ता के स्टूडेंट छी, लखनऊ में पढ़ने छी, ओकर बाद नेपाली फिल्म दुनिया में गेलहुँ। मगर मन लागल जे सब गोटे का आवाज भेल जेते, नेपालिए में, हिंदिए में, भोजपुरिये दिस जेते तो अपन सबके मिथिला मैथिल केना चलते काम। तो हम सब आवाज ई सब गोटे हम सब जी जान से मैथिल में लागल छी। 15-20 साल से एकदम निरंतर जे हो गाम गाम में एक संवाद के तरह, डाकिया की तरह चिट्ठी पहुँचावे वाला लोग बुझे छी अपना आपके। बस सेवा करते रही छी, अहाँ सबके आशीर्वाद है। अहाँ सब एत तक केलहुँ हैं, एहि भूमि के बहुत बहुत प्रणाम। फिर कहिया मौका मिलते अलग बात छै, अहाँ सबके यहाँ प्रेम पाबै ले, आशीर्वाद पाबै ले हम आयल छलहुँ। बड़ा खुशी लागल। एकटा और सुनबै छी, ओकर बाद हम एहिठाम से मन से उतरब। अपना सब बहुत एठाम आब कम छी, मगर जे छी ओतबे काफी छै। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहुँ माया जाला। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहुँ माया जाला। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहुँ माया जाला। हे हर बीतल पायास बहू पन मोरा, बीतल पायास बिहू पन मोरा। भयल शरण चढ़ी मातल मोरा, भयल शरण चढ़ी मातल मोरा। हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहुँ माया जाला। हे हर हमर
एक बेर हर हमरा उरहेरू, एक बेर हर हमरा उरहेरू, पार्वती पद दारिद्र फेरू, पार्वती पद दारिद्र फेरू, हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि भजलो माया जाला, हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि माया जाला, हे हर हमर। हनहि लक्ष्मीपति तो हर आस शिव, हनहि लक्ष्मीपति तो हर आस शिव, दोष नहीं देखू रखू अपने ही पास, दोष नहीं देखू रखू अपने ही पास, हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बजलो माया जाला, हे हर हमर, हे हर हमर, हे हर हमर, हे हर हमर। बहुत बहुत धन्यवाद सबके, फेर से एक बेर गोड़ लगे छी और हम निकले छी एठाम से विदा ले छी अहाँ से गुरु महाराज। वीरेंद्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अपन अंतिम चरण में अछि और जहन 2 बजे 3 बजे आयल है जे गर्मी जे झरक छले, कतेक समय में परिवर्तन भेले, अपने जाय से जाय मुदा वहीना नहीं जाए, खुशबू लेने जाए। मंच पर मैथिली मंचक चर्चित परिचित अर्चित गायिका खुशबू उपस्थित छथि। हम मंच पर आमंत्रण दऽ रहल छी खुशबू मिश्रा के, खुशबू मिश्रा के, खुशबू मंच पर आमंत्रण दऽ रहल छी खुशबू मिश्रा के। अब तो धान के खखरी सब चल गए। राजकिशोर बाबू प्रयोग तो अपने बड़का बड़का हुई है। राजकिशोर बाबू अपने प्रयोग जो हुई है से बहुत बढ़िया, सब साल नया नया कलाकार के, राजकिशोर बाबू नया नया कलाकार के बजबै छी, न प्रयोग। अब अहमदाबाद के जते खखरी श्रोता चल गला, अब जते धनगर मनगर देखे छियै दौड़ करे छियै, खखरी कात भ जाइ छै, खखरी चल गए। धनगर मनगर धनगर श्रोता बैसल छी, किया न खुशबू लेने जाए। मंच पर आमंत्रण दऽ रहल छी खुशबू के, आओ खुशबू। हेलो हेलो और कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम सब छी ताई में एक तो लोकगीत हम रखे जेके रचयिता मंच पर बैसल छे और विश्व प्रसिद्ध और बहुत पुरान शब्द एक एक गीत के बहुत सुंदर है से आओ श्रीमान कमलाकांत झा जी के इस सुंदर संरचना हम सुनाबे। भरी दिन घूमिते रहली नहीं
के लिए हे भर दिन घूमते रहल आराम के लिए किया दुए दिन की छुट्टी लगा मिली किया दुए दिन की छुट्टी लगा मिली भर दिन घूमते रहल भर दिन घूमते रहल आराम के लिए किया दुए दिन की छुट्टी लगा के छुट्टी लगा मिली हम सब नारी हाथ छी परदेसी प्रीतम हम सब नारी बिना बरत के कहुना कहुना के नो खेती बारी बिना बरत के कहुना कहुना के नो खेती बारी यहाँ कटनी न कलिए नहीं दौन के लिए यहाँ कटनी न कलिए नहीं दौन के लिए किया दुए दिन के छुट्टी लगा मिली किया दुए दिन के छुट्टी लगा मिली हर दिन हम हो बाझल रहलो आंगन के झंझट में हर दिन हम हो बाझल रहलो आंगन के झंझट में एको बेर नहीं मुँह देखलिए परदेसी प्रीतम की एको बेर नहीं मुँह देखलिए परदेसी प्रीतम के गामों में रहता गामों में रहता दुतिया के चान भेलिए किया दुए दिन के छुट्टी लगा मिली किया दुए दिन के छुट्टी लगा मिली अच्छे सोने पियाजी हमर अंगना अच्छे सोने पियाजी हमर अंगना सजना 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 सजना
रहिए यहाँ रहिए पिया की भेलिए यहाँ पिया शोर करे खन के कंगना पिया शोर करे खन के कंगना सजना 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 जाई छी त जाई छी एना किया जाई छी यो जाई छी त जाई छी एना किया जाई छी हयो पाहुन हमर करे जने ने जाई छी त जाई छी एना किया जाई छी हयो पाहुन हमर करे जने ने जाई हयो पाहुन हमर करे
पहिरी रहिले बई हमरा चाही नहीं रेशम के नौआ हे हम गुदरी पहिरी रहिले बई हमरा चाही नहीं रेशम के नौआ हमर ससुर जी के छोटका दुलड़का हे बउआ बउआ देख ले रहबै ओ रंग में हम गुदरी पहिर रहले हमरा चाही नहीं रेशम के नौआ हमर ससुर जी के छोटका दुलड़का बउआ बउआ देख ले अखन एलखिन एक तो फुर्सत हिनका नहीं छन तैं द्वारा अखन बैसलखिन आ मैडम से हो छथिन बैसल कहलखिन बड़ा सुंदर कि किया अनलो आहा झुमका उधार बालमा ई खास का हमारा अध्यक्ष जी लाई गीत कि किया अनलो आहा झुमका उधार बालमा हे उधार बालमा तनी ताली बजा के सब गोटे कहबे कि हमरा देखैया सगरो बाजार हमरा देखैया सगरो बाजार बालमा कि अनलो आहा झुमका कि अनलो आहा झुमका उधार बालमा हमरा देखैया सगरो बाजार हमरा देखैया सगरो बाजार जाय दियो लोग चले गेल लेकिन कम से कम आहा सब लोग बैसल छी की त तनी मिठकर ताली हेबाक चाहिए कि ताना मारई हमरा सोना
हमरा देखैया हमरा देखैया हमरा देखैया सगरो बाजार वाला हमरा देखैया सगरो बाजार वाला हमरा देखैया सगरो बाजार वाला कौन बाजार सा सारी आनली कौन बाजार सा सारी आनली साया के संग ब्लाउज सियली ताना मारैया ताना मारैया हमरा सोनार बालवा हे सोनार बालवा एक बेर अहाँ ताली बजा देबै तऽ सब सफल भ जेतै ललित जी के कहली कि ताना मारैया सोनार बालवा हे सोनार बालवा हमरा देखैया हमरा देखैया हमरा देखैया सगरो बाजार वाला हमरा देखैया सगरो बाजार वाला किया मांगलवा हो झुमका उधार बालवा किया मांगलवा हो झुमका उधार बालवा हे उधार बालवा हमरा देखैया हमरा देखैया हमरा देखैया सगरो बाजार वाला 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 ये बाजार वाला ये बाजार वाला ये बाजार वाला अरे अब एकटा प्लीज वेट कीजिए दरभंगा से हम सब आयल छी और समस्त मिथिला के लोग एहि सब जुटल छला चल गेला अलग बात छै बड़ा सुंदर चर्चित एकटा गीत है कि अतक के झुमका नहीं पहिरब दरभंगा से मंगा दिया यो अतक के झुमका नहीं पहिरब दरभंगा से मंगा दिया यो सैया यो सैया यो सैया तोर पैया पड़ै छी हीरा बाजरा दिया यो सैया तोर पैया पड़ै छी हीरा बाजरा दिया अतक के झुमका नहीं पहिरब दरभंगा से मंगा दिया अतक के झुमका नहीं पहिरब दरभंगा से मंगा दिया ताली बजते तनी हमरो से मिठकर यो सैया बताइए मिला के सब लोग कीजिए एक दूसरे का मुंह देखिएगा उसी में बच जाएगा यो सैया तोर पैया पड़ै छी हीरा बाजरा दिया इनका इशारा देखिए यो सैया तोर पैया पड़ै छी हीरा बाजरा दिया यो सैया तोर पैया पड़ै छी हीरा बाजरा दिया
और कार्यक्रम समापन में औना आदिदेव गणेश अंतिम देव महादेव महादेवा गीत से हमरा लोकन कार्यक्रमक समापन करी सुमधुर स्वर में कुमकुम जी के मंच पर आमंत्रित कर रहल छियन एकटा महादेवा गीतक संग आजुक कार्यक्रमक विराम देबाक लेल श्रीमती कुमकुम मिश्रा। हेलो चेक हेलो आब अहाँ सब फुर्सत में छिए कि तो सब गोटे जे बहि जैतिए तो बड़ नीक लगते जते गोटे हमरा से आग्रह अछि जे सब गोटे अगर आगू आबि जैतिए एहिठाम तो कनी बेसी आनंद एतै। हेलो चेक हेलो विशेषकर हम नचारी गबै छी और आदेश भेल है जे नचारिए सुनबे के लेल तो एक सुंदर सन बाबा के नचारी सुनबे छी। हेलो 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 चल अहाँ सब गोटे से आग्रह जे कनी काल बैस जाए महादेव के एकटा सुंदर सा नचारी सुना दी अहाँ सब गोटे का चले चले कि भंगियारू चले जाए हो कि भंगियारू चले जाए रे बौरहवारू चले जाए हे गौरी हे गौरी हे गौरी 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 कहती रे मोरा भंगियारू हे गौरी 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 कहती रे मोरा भंगियारू चले जाए भंगियारू चले जाए रे बौरहवारू चले जाए हो
हे गौरी 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 कहती मोरा बगिया हे गौरी 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 कहती मोरा बगिया सरजा हे गौरी 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 कहती मोरा बगिया हे गौरी 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 कहती है भंगिया पराती ठीक 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 जेना कहिए अहाँ सबके आदेश समदौने कहै कि जखन हिसिया के डोलिया उठाओल डोलिया उठाओल आगा छोड़ आर नहीं सिया के डोलिया उठाओ डोलिया उठाओ आगा छोड़ बाबा की सावन आमाया की भादव आमाया की भादव गंगा जमुना के धार गंगा जमुना के धार छूटी गेले आचर माए के ममता रामा माए के ममता सारी सहेली छूटी जाए आहे सारी सहेली छूटी जाए
आहे धिया बिनु सुन भेल जनक नगरिया, आहे जनक नगरिया, सुन भेल पोखरिया। माए बाप छोड़ी धिया सासुर जाए छथि, सासुर जाए छथि, निरमम जग व्यवहार, आहे निरमम जग व्यवहार। आहे जुनी कानो जुनी खीजू, बाबा के दुलारी धिया, बाबा के दुलारी धिया, राखूनी धीरज बधाई। आहे जुनी कानो जुनी खीजू, बाबा के दुलारी धिया, आहे बाबा के दुलारी धिया, राखूनी धीरज बधाई। जन्म का सोदर छूटल चंद्रमणि, राम छूटल चंद्रमणि, बहुले अपन बनाए, आहे बहुले अपन बनाए। जखन हिसिया के डोलिया उठाओल, डोलिया उठाओल, आंगन छोड़ल कहार, आहे आंगन छोड़ल कहार, आहे आंगन छोड़ल कहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संपन्न भ गेले, कलाकार गेले, नेता भाषण दिलन, हम किछु न कहलहुं। ओंकारनाथ जी 1 मिनट मात्र एकटा बात कहै छी, आइ मजदूर दिवस छै तें एकटा पत्नी प्रताड़ित महात्मा जी लग में गेलन, कहलखिन जे बाबा आग बड नाम सुनै छी। हे विधान जी, पत्नी प्रताड़ित गलन महात्मा जी लग, महात्मा जी हम बहुत परेशान छी, पत्नी प्रताड़ित छी, जीवन में एकेटा कष्ट है, कोनो टोटमा हुआ तो बुझा दियो। कहलखिन बउआ ई टोटमा जो हमरा बुझल रहे तो हम बाबा जी बनतो। आई मजदूर दिवस छे, कहने छलौ जे महिला के लेल वुमेन्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइन डे, हमरा सब के लेल एकेटा दिन आई मजदूर दिवस। हमरा कुमकुम के नवीन छथिन, बच्चा छथि, भाती छथि, मुदा देखै छियै बेचारा के तो बड़ा दया आबैया मजदूर दिवस में। कुमकुम जी गीत गबै छथिन और डायरी उनटा के आगे में रख दै छथिन, यह छै मजदूर दिवस। हम रही ने रही ई तिरंगा रहे, हम रही ने रही ई तिरंगा रहे, हम रही ने रही ई तिरंगा रहे, ई हिमालय रहे, ई गंगा रहे, ई हिमालय रहे, ई गंगा रहे। हमरा लोकनिक मिथिला से राष्ट्रक प्रति संकल्प समर्पण होबाक चाहिए, से शाश्वत मिथिला फाउंडेशन माँ जानकी सेवा समिति कर रहल अछि। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रमक विराम दै छी, मुदा समापन नहीं, अहाँक शाश्वत मिथिला फाउंडेशन के कार्यक्रमक समापन नहीं, कहलहुँ जकर फाउंडेशन ततेक मजबूत भ गेलै, नहीं ओ नहीं अखन छोड़ ततेक मजबूत। एक 2 मिनट समय और लेबै हम यौ राजकिशोर भाई, 2 मिनट समय हमरा और लेवा पड़ते, हल्ला नीचा से एक सेकंड।
ओ पत्नी मर गलखिन या प्रताड़ित रहत बड़ परेशान तो बड़ा परेशान रहे तो हुनकर अर्थी निकल विधान जी हमारा नहीं सुनै छी अहाँ प्रवीणे जी में लागल रहे छी अहाँ तो पत्नी मर गलखिन तो बड़ा आनंदक अनुभूति भेलैन बड़ प्रसन्न रहत जे पत्नी मर गेलन आय हुनकर अर्थी उठलन दाह संस्कार ले श्मशान लऽ जाय लगलखिन राम नाम सत्य है चले जाय छै यात्रा भ रहल छै वो गाम के अंत में सब श्मशान घाट से पहले टा बिजली खंभा रहे ताई में वो चचरी जे रहे ताई में धक्का लग गेले पत्नी सुरफुड़ा के उठ गेलखिन तुरंत हुनका जान में जान आबि गेले ए कुमकुम हल्ला ने ओ उठल कुमकुम संतोष जी ओ उठलखिन गाम पर आनल गेल फिर रहलखिन 2-4-6 महीना जिलखिन फिर खेलन पिलन फिर आनंद कलन फिर बीमार पड़लखिन फिर मर गेलखिन फिर हुनका उठा कर अर्थी के विदा भेल श्मशान दिस संपूर्ण गामक लोग कहे राम नाम सत्य है आ घर वाला कहथिन बिजली खंभा बचा के राम नाम सत्य है वो कहथिन बिजली खंभा बचा के हुनका डर हो जे बिजली खंभा में जो कहूँ लग गए तो फिर ही जीव जेती अस्तु के छोट पैघ के ऊंच नीच सीताक सहोदर मैथिल अछि के छोट पैघ के ऊंच नीच सीताक सहोदर मैथिल थिक सीता जय भाषा में बजली सीता जय भाषा में बजली से जे बाजा से मैथिल थिक सीता जय भाषा में बजली से जे बाजा से मैथिल थिक आओ अही मैथिला की कार्यक्रम एकटा ग्रुप फोटोग्राफी है मंच पर सब आदमी चलावी अखनका कार्यक्रमक विराम दऽ रहल छी पुनः तऽ राजकिशोर जी जन लागल छथि ताहि कार्यक्रमक अंत नहीं अछि शाश्वत मिथिला फाउंडेशन के अनंत कार्यक्रम अछि आओ बहुत बहुत धन्यवाद सर एतऽ जते गोटे छी सबसे पहिल लाइन में जते मैथिलानी सब छी से सब पहले बैस जाओ जते बच्ची मैथिलानी सब छी महिलागण से पहले अगिलका लाइन में बैसू ताई के पाछा में जते के कार्यकर्ता अपना आप के बुझै छी कि हम मैथिल सेवी छी मिथिला अनुरागी छी सब गोटे आबी सब गोटे समस्त मिथिला अनुरागी एतऽ जते के एखन उपस्थित छी सब मिथिला अनुरागी छी मंच पर आबी कृपया जल्दी आओ पाठक जी हमेशा अहाँ से पढ़े के सीखे के नहीं भेटाओ किछु अहूँ सीखी पहले अपने हो से ठाड़ बीजो ओमकार बाबू पिछला लाइन में अभियो सब गोटे अपने से पाछा में अपने हो से बीच में बैसू अपने बीच में बैसी पर अपने बीच चीफ गेस्ट सीट पर अपने विराजमान हो कमला बाबू ओई वैसे अगला पर वैसे अगला पर विजय बाबू छै तो आशुतोष जी अहूँ से मिथिला अनुरागी है वंदना जी बउआ अहूँ आउ बाबूजी के लऽ से हो अभियोन अहूँ से आबि सकै छी आउ प्रकाश बाकी बात बाद में आओ जल्दी समय नहीं लिया प्लीज सब महिलागण आगा के सीट में बैसी ग्राउंडो में जे कियो अपना आपके मिथिला अनुरागी बुझै छी से कृपया आबी जल्दी से मंच पर एक ग्रुप फोटोग्राफी के लेल अपने सब आमंत्रित छी जतै जगह भेटे ओतै ठाड़ भऽ जइयो ठाड़ भऽ जाओ जल्दी जल्दी अरे हम अभी छी हम अभी छी
हैया सर लक्ष्मण झा सागर सर के छोड़ के केना आबि जेबै ना अहाँ सब पाछा ठाढ़ हो सोफा पर चलू सोफा पर सर अपने दीजिएगा वो लोग चल हाँ बच्चा नहीं चलते रहो आने तो ठाढ़ बजियो राहुल पूरा आबि जेतै लास्ट तक पूरा आभास लाभ जी वीरेंद्र जी अगर अपने हो अंदर में तो कृपया अभी ग्रीन रूम में अगर अपने छी तो कहीं जल्दी से अभी एक यादगार कम से कम अपना सबक संग ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए वीरेंद्र जी जल्दी आओ पुरुष वर्ग से अनुरोध जे प्लीज मंच पर रही अपने सब आओ ना राघव बाबू आओ एक मिनट और कहीं आहू आओ ये बुआ आहू आओ चलो बच्चा आहू आओ जल्दी सब गोटे जल्दी विधान कहीं सेटल हो जल्दी सेटल हो कहीं नहीं नीचा नहीं जाके कह रहा पाछा एक मिनट दिनेश एलईडी वाले राहुल एंड टीम बाकी जतेक लोग कार्यक्रम से जुड़ल छी जनरेटर टेंट सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जतेक किओ डोनर छी जे कार्यक्रम के लेल अपन डोनेशन दिलौं तिनको धन्यवाद जे स्पॉन्सर छी तिनको धन्यवाद